दो। आई फॉरगॉट एवरी। बच्चा पूछता है अरे रिवाइज क्या करना है ये तो बता दो। देखो बेटा हमारे पास ऐसे होनहार प्राणी थे ना, मतलब ग्रुप में भाई वो पूछ रहा है रिवाइज क्या करना है ये तो बता दो। ठीक है आपने बोल दिया रिवाइज करना है, मतलब ये तो बता दो करना क्या है। मेरा मन आ रहा था उसको बोल दूं बेटा जाके कल रिवाइज कर ले, मेरा मन में तो विचार ही आ रहा था उसको बोल दूं बेटा जा जल्दी जा कल रिवाइज करके आ। फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, छड्डो होने क्या बच्चे से मजे लेने है ना। फिर मैंने कहा चल छोड़ो यार कोई बात ना, है ना, वरना तो मैं उसको बोलने वाला था सच्ची में जा कल रिवाइज कर, छोटी एबीसीडी पढ़ के आ, कल शुरू में तेरा टेस्ट लूंगा क्लास में, है ना। चलो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, क्या बच्चे को छोटा सा बच्चे को परेशान करेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ाई शुरू करें। चलो पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, आ जाओ सर जल्दी आ जाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका खत्म करवा दो सर। फिर ना अगला चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया, मतलब भाई अगला वाला चैप्टर में तो ढिंचक मजा आ जाने वाला, ढिंचक मजा एकदम। हाँ ढिंचक वाला मजा आएगा, ढिंचक वाला एकदम। हाँ वो कह रहा आगे शिमला से, अरे कब के आगे हम तो कल आज क्लास में गुड मॉर्निंग बेटा। चलो होता है ऐसे, कभी कभी झटके लगते हैं ऐसे, नींद में ना कभी होता है जब हम थोड़ा लेट आते हैं आगे पीछे होते हैं तो कई बार होता है ऐसे, कोई बात घबराने वाली बात नहीं है, ये सब जीवन का चक्कर है, जीवन चलता रहता है, जीवन हमारा व्यापक तरीके से चलता रहता है ना, इट्स नॉर्मल मैन। चलो अब हम पढ़ाई करने बेटा, चलो बेटा अब हम पढ़ाई करते हैं। आप प्लीज सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट बेटा यहाँ पर, ठीक है। हो गई मस्ती मजाक, हमने बेटा मस्ती मजाक कर लिया। हाँ जी बेटा प्रीति, आपको पहले बेटा पुराने वाले लेक्चर कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप या तो कल एक बार मेरे से बात कर लेना, कल आप बेटा नया स्टार्ट करें, कल मोस्ट प्रोबेबली नया हो जाना चाहिए। अगर आज खत्म हो गया तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप कल से बेटा ज्वाइन कर सकते हो नए चैप्टर से, ठीक है बेटा। चलो आओ बच्चों जल्दी से अब हम अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। चलो बच्चों अब प्लीज मेरे साथ साथ मेरी बातें बेटा यहाँ पर कुछ सुनेंगे। अब प्लीज मेरे साथ साथ मेरी बातें बेटा यहाँ पर कुछ पहले सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ना समझने का कार्यक्रम ज्यादा है मेरे दोस्त, समझ मेरी बात। आज हमारे पास बेटा समझने का कार्यक्रम कुछ ज्यादा है, तो आज ना आपको यहाँ पर मेरे साथ बुद्धि और दिमाग बेटा दोनों का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे सर, हम घबराते नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है मेरे स्टूडेंट घबराएंगे क्यों बेटा, मेरे स्टूडेंट क्यों घबराएंगे भाई, हमें पता है हमारे स्टूडेंट घबराते नहीं है ना। तो अपने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पे फोकस करके एकदम मस्त तरीके से इतना कर लेते हैं दूसरों को पढ़ा देते। आओ हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलो आओ बच्चों, जैसे कल ना मेरे साथ एक केस हुआ, कल एक बच्चे ने मुझे शेयर करा, कहता सर ये देखो एफएम करना, कोई एक टॉपिक था, पता नहीं कौन सा टॉपिक था, कोई पढ़ा रहा था, कहता सर मैंने आपसे एफएम पढ़ा, इनसे पढ़ा मैंने, ये एफएम पढ़ा तो नहीं है बट ये पढ़ा क्या है मुझे यही समझ आया, इतना आसान, इतनी बिल्कुल बिना प्रैक्टिकल वाले तरीके से, है ना। मैंने कहा कोई नहीं होता ऐसे। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे ही बच्चे ने कल वो मेरे को नेशनल इनकम के बारे में बताया, उसने किसी और टीचर से पहले नेशनल इनकम का पढ़ा, कह रहा सर समझ नहीं आया, कह रहा मैंने आपका देखा, आपका देख के बस मैं आपका हो गया, आपका देख के मैं आपका हो गया, उसके बाद तो नेशनल इनकम दिमाग में छप गया, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो होता है बेटा ऐसे, हाँ होता है बेटा, इको में आता है नेशनल इनकम, बच्चे इको में आता है ना। हाँ तो वो तेरा होने लगा, उसने गाना गा दिया पूरा, है ना, तो होता है बेटा ऐसे। तो मैं बता रहा हूँ जब बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं ना, फिर उसके बाद कहते हैं आओ हम बाकियों को पढ़ाएंगे, अब हम बाकियों को पढ़ाएंगे, छोड़ो हम खुद पढ़ेंगे, बाकियों को पढ़ाएंगे, है ना। चलो आओ बेटा जल्दी से एक काम करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट फटाफट से जल्दी से। अब हम जल्दी से पहले एक बार बेटा क्विक रिकैप, ठीक है, पहले एक बार क्विक रिकैप। चलो जी, अगर मैं रिकैप की बात करूं तो बेटा सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर, लो जी मैंने जब आपके साथ ये टॉपिक शुरू करा था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का, तो मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। जैसे सबसे पहला बेसिक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपको कभी वैल्यू ऑफ डेट निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है आप उसे बेटा केडी से डिवाइड कर दोगे। लॉजिक की बात नहीं कर रहे अभी हम सब रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि लॉजिक हमने पहले पूरे पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था इसी प्रकार अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो बेटा ईबीआईटी में से इंटरेस्ट ये बन गया ईए डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो बेटा इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, जैसे मर्जी घुमा लो। फिर तीसरा हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ फॉर्म अगर निकालना है तो वो बन जाएगा बेटा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, या अपन कहते हैं बेटा केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म, वेयर वैल्यू ऑफ फॉर्म वाज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। बेटा ये चार बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ये कहती है कि भाई साहब हमारे पास डेट का इस्तेमाल कैसे करें, हम डेट का इस्तेमाल करें या ना करें, बेसिकली ये मुद्दा था, क्योंकि हमारे पास दो ही सोर्स है, एक डेट है और एक इक्विटी है। तो जब हम डेट के इस्तेमाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एनआई अप्रोच पढ़ी। एनआई अप्रोच ने बोला भाई साहब इक्विटी महंगा डेट सस्ता, इक्विटी महंगा डेट सस्ता, और ये इस तरीके से कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब राम राज्य चल रहा है, सतयुग चल रहा है, जितना मर्जी लोन ले लो, जो मर्जी कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा भाई साहब केओ आपका डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा करोगे। तो ये हमारे पास बेटा कौन सी अप्रोच हो गई थी, ये हमारे पास कौन सी थी, एनआई, है ना, ये हमारे पास बेटा एनआई अप्रोच थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। फिर हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए क्या बोला था कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ डेट निकालोगे, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे, फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालोगे, और चौथा बेटा केओ निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर केओ बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, राइट सर, ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमने इसका थोड़ा बढ़िया वाला वर्जन पढ़ा था जिसको हमने बोला था बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा था भाई साहब देखो हम भी मानते हैं डेट सस्ता, हम भी मानते हैं इक्विटी महंगा, बट इक्विटी जैसे ही डेट आएगा बढ़ जाएगा, और एक लिमिट के बाद आपका ये डेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक लिमिट के बाद आपका के ईबी बढ़ेगा, और ये ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तो पहले तो आपका केओ थोड़ा डिक्रीज होगा तो ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जहां पर आपका केओ सबसे मिनिमम हो, जहां पर आपका केओ सबसे मिनिमम हो, वो आपके लिए बेटा बेस्ट अप्रोच है। अब यहां भी हमारे पास क्या हो रहा था, केओ बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, तो पहले वैल्यू ऑफ डेट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे, और चौथे बेटा केओ निकालेंगे। आई होप बच्चा पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई। ये दो अप्रोच हमने आपके साथ सबसे पहले लास्ट क्लास तक डिस्कस कर ली थी। फिर हमने लास्ट क्लास में आपको एक और अप्रोच करवाई थी बेटा जिसका नाम था एनओआई अप्रोच। बेटा ये अप्रोच कौन सी थी, ये वही वाली, सब मुंह माया है। ये क्या बोलते हैं, सब मुंह माया है भाई, जितना मर्जी डेट लगा लो, जितना मर्जी इक्विटी लगा लो, कोई फर्क नहीं पैदा जी, कोई फर्क नहीं पैदा। मैंने कहा क्या मतलब, कहता भाई साहब जैसे ही आप सस्ता सोर्स लेने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप सस्ता सोर्स लेकर आओगे, इक्विटी वाले अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, और वो इस तरीके से बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा बेटा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन सेम। इस तरीके से बढ़ाएंगे जिससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन सेम। तो हमने कहा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यहां पर हमने क्या कहा था, सबसे पहले वैल्यू ऑफ डेट, अब वैल्यू ऑफ फॉर्म यहां कांस्टेंट रहेगा, फिर यहां पर वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और चौथा बेटा आपके पास केई निकल जाएगा, क्योंकि जितना भी फायदा है वो सारा का सारा हमने बेटा किसको ट्रांसफर कर दिया, वो सारा का सारा हमने बेटा इक्विटी वालों को ट्रांसफर कर दिया। कैसा लग रहा है अब आपको बताइए जी, जीवन में सब एकदम मस्त भला चंगा, चल बहुत बढ़िया, मजेदार, एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते बेटा इसी बात पर हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब अगला क्या है हमारे पास, बस खत्म हो गया बेटा, ये हमारे पास पुराना सारा रिवाइज हो गया, राइट। हमने 5 7 10 मिनट लगाकर ये पुराना वाला बेटा सारा रिवाइज कर दिया, है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा आज की क्लास पर। अब दोस्तों थोड़ा सा ना दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, सब थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगवाते हैं आपको, बताइए। चलो इधर देखो बेटा, अब ना मेरे साथ साथ चीजों को समझना पड़ेगा। वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इट विल बिकम वेरी इजी, बट अगर आपने मेरे साथ चीजों को नहीं समझा
तो बेटा ये क्या हो जाएगा, दिक्कत वाला पार्ट बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, एक ना प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए हमेशा की, यार ये ना समझ नहीं आई, मतलब यार ये ना रट्टे मार लिए, तो रट्टे नहीं मारने अपने, अपने को तो लॉजिक से चलना है, ठीक है बेटा। चलो इधर देखो, अब मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, ठीक है बेटा। चलिए अब तक थोड़ा सा मैंने आपको क्या बोला, कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि जितना एक बार में समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा, इन लोगों ने कुछ कुछ बातें बताई, इन लोगों ने कुछ कुछ बातें हमें समझाई। क्या क्या बातें समझाई, आइए अब मैं आपको पहले वो सारी बातें समझाता हूं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला इन्होंने बोला कि भाई देखो हमारे पास ना होती हैं फर्म्स, फर्म्स मतलब बिजनेस हो गए बेसिकली, जितने भी हो गए, जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको दो कैटेगरी में बांटेंगे। ऑल द फर्म्स विल बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। मैंने कहा ओके, कौन कौन सी? कहते हैं सर एक को हम बोलेंगे हमारी लीवर्ड फर्म्स और दूसरे को हम नाम देंगे बेटा अनलीवर्ड फर्म्स। अब आइए जरा समझते हैं पहले तो दोनों का मतलब क्या। बेटा याद है लीवर्ड वर्ड कहां से आया था? लीवर्ड वर्ड आया था लिवरेज से, हमने लास्ट चैप्टर में आपके साथ पढ़ा था, बिल्कुल ठीक बात है। लीवर्ड वर्ड आया था लिवरेज से, और लिवरेज होता है जब हमारे पास फिक्स्ड एलिमेंट हो। अब सिंस हम यहाँ तो कैपिटल या फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा फाइनेंस के लिए लिवरेज कहां से आता था याद करिए। फाइनेंस के लिए लिवरेज दो जगह से आता था, एक इंटरेस्ट और एक पीडी, या डेट और प्रेफरेंस प्रेफरेंशियस। हमारे पास दो जगहों से आता था, एक डेट और एक प्रेफरेंस कैपिटल। अब अगर मैं इस टॉपिक में बात करूं तो बेटा प्रेफरेंस कैपिटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नो प्रेफरेंस कैपिटल। तो यानी कि इस टॉपिक में लिवरेज इज इंडिकेटिंग ओनली एंड ओनली योर डेट कंपोनेंट। क्या बेटा मेरी पहली बात समझ में आ गई? तो अब देखो जरा, हम कह रहे हैं लीवर्ड फर्म्स, लीवर्ड फर्म्स हो गई जिनमें एडवांटेज है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे ये ऐसी फर्म जिनके पास विद डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, जिनके पास अपनी फर्म में डेट है बेटा उनको हमने नाम दे दिया हमारा लीवर्ड फर्म। तो अनलीवर्ड कौन सी? तो बेटा ये हो गई फर्म विदाउट डेट। अब यहां पर मैं प्रेफरेंस की बात क्यों नहीं कर रहा, वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। फर्म विदाउट डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, भाई इनके पास किसी प्रकार का कोई भी डेट नहीं है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर हमारे पास डेट नहीं है तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा इक्विटी से। अगर सारा पैसा इक्विटी से, तो याद करिए आपको बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। याद आ गया बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, लास्ट क्लासेस में हमने क्वेश्चंस में भी देखा था। बट अब रुको सर, यहां पर ना ये एक स्पेसिफिक केस है कि भाई जब डेट नहीं है, या हमने उसको नाम दिया अनलीवर्ड, तो हम बेटा के ई के आगे लिख देंगे यू। के ई यू का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म। क्या पहले दोस्तों बात समझ आ गई? सो दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड। भाई जो अनलीवर्ड है उसी केस में सिर्फ हमारी इक्विटी टोटल कॉस्ट के बराबर। कोई डाउट बच्चा पहले यहां तक बताओ जी, बताओ एनी डाउट टिल यहां तक? नहीं, ये बात क्लियर हो गई, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक राज की बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं सर, आपको पता है ये जो अप्रोच है ना, अरे ये जो अप्रोच कौन सी वाली? अरे एमएम वाली। सर ये ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। अरे सर ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। अरे किसकी सर, किसकी कॉपी पेस्ट? अबे नलायको, एनओआई की। अरे एनओआई की क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा देखो भाई इन लोगों ने भी वही बात बोली, क्या सर? कहते हैं सर डेट सस्ता। मैंने कहा ओके, मैंने कहा फिर कहते हैं केओ ये रहा, मैंने कहा ओके, तो केई कहां गया? कहते हैं ये रहा, मैंने कहा ओके। तो मेरा बात समझ, फिर से वही केई केओ केडी। कैसा लग रहा है? बोलो जी बोलो। सिर्फ नाम बदल दिया भाई, सिर्फ नाम बदल दिया, बाकी कुछ भी नहीं बदला इन नलायकों ने, सब कॉपी पेस्ट मार दिया। पहले मेरा बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। अरे रुको, कॉपी क्या, अभी रुको। अब देखो बेटा इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बात बता देता हूं। ये मिलर एंड मोदी गिलानी जो है ना, दे आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन ओरिजिनेटर ऑफ दिस पूरा का पूरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पहले बात समझ आई? ठीक है ना, तो इनको हल्के में मत लेना। तुम सोच रहे हो हल्के में ले लो इनको वीडियो को, अबे हल्के में नहीं लेना, आ जाओ अब जल्दी आ जाओ, चलो समझते हैं। बेटा देखो इन्होंने अपनी अप्रोच के कई सारे मॉडल बनाए, इनफैक्ट इन्होंने अपनी अप्रोच के 3 अलग-अलग रिवीजन्स करे। मतलब सबसे पहला एक बार अप्रोच बनाया, फिर माहौल कुछ बदला तो इन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट करा, फिर माहौल बदला तो इन्होंने थर्ड अप्रोच बनाई। बट हमारे कोर्स में हमें सिर्फ 2 पढ़नी है, तो हमें 3 नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ 2 ही पढ़नी है। तो पहली अप्रोच जो इन्होंने बनाई वो बनाई विदाउट टैक्स अप्रोच। इन्होंने बेटा कौन सी बनाई? विदाउट टैक्स अप्रोच। विदाउट टैक्स मतलब इन्होंने भी माना कि टैक्स नहीं है, तो अब आप समझ जाओ बेटा दूसरी अप्रोच कौन सी आएगी? विद टैक्स की। अगर टैक्स होगा तो क्या होगा, तो इन्होंने वो भी बनाया, कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी अप्रोच के बेटा 3 कंक्लूजन्स दिए, मेरी बात समझना। इन्होंने अपनी अप्रोच के 3 कंक्लूजन्स निकाले, जो इन्होंने पूरी वर्किंग करी, रिसर्च करी, उसके बाद 3 कंक्लूजन्स निकाले। तो बेटा ये था 1 नंबर, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन 1, मतलब कंक्लूजन नंबर 1। तो कंक्लूजन नंबर 1 इन्होंने निकाला कि देखो भाई केडी हमारा कांस्टेंट रहता है, केओ हमारा कांस्टेंट रहता है, वही वाली बात, जो फायदा है वो सारा का सारा कौन लेकर चला गया? इक्विटी। अब आप कहोगे डिफरेंस क्या है सर दोनों में से? भाई ऐसे तो हमारे लिए बेकार हो गया ना कि भाई ये भी सेम है वो भी सेम है, तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो बेटा 2 तरीके के डिफरेंस। पहला इज एनओआई वालों ने क्या बोला बेटा? एनओआई वालों ने हमारे पास बोला कि भाई हमने तो सिर्फ ये कंक्लूजन दे दिया, हमने तो ये सिर्फ कंक्लूजन दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जबकि बेटा एमएम ने बोला नहीं भाई साहब कंक्लूजन नहीं, मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा। मैंने कहा चलो आप जरा हमें डिटेल भी बता दो। तो बेटा ध्यान से सुनना, पहला डिफरेंस मैं बता देता हूं। एक डिफरेंस है, एक बंदे ने बोला था हम तो मानेंगे कि ये जो हमारा बेसिस है, एक ने कहा था कि भाई मैं ये मानूंगा कि हमारा जो बेसिस है वो मार्केट वैल्यू बेस पर होगा, जबकि दूसरे ने बोला चल रे पगले हम तो बुक वैल्यू बेस लेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू। पहले बात समझ में आ रही? एक तो मेजर डिफरेंस ये होता है। दूसरा बेटा जो आपके लेवल पर है वो क्या है? आपके लेवल पर बेटा ये है कि आपको इसको और डिटेल में समझना है। अब डिटेल में कैसे समझना है आइए मैं जरा समझाता हूं। अब उसके लिए मुझे आपके साथ एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेट मी टेक एन एग्जांपल। अब मैं आपके साथ बेटा छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा और उस एग्जांपल से बेटा अपन ये पूरा का पूरा कांसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलिए हमारे साथ एग्जांपल के लिए कौन है हमारे साथ एग्जांपल के लिए हमारे पास है चलो अंशिका को लग गया क्या कॉल? अरे बाप रे, हेलो अंशिका मैडम आ रही है क्या ये? अरे पता ही, अरे अंशिका मैडम या तो कॉल कट करो या कुछ करो ना। अरे मैडम चलो कट गया, पता नहीं कहां गई ये।
चलो जानवी हमारे साथ है, जानवी को कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी ने जानवी को कॉल लगाया है। हेलो हाय सर। हेलो 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 बेटा, हाँ जी जानवी, आवाज आ रही है बच्चे? सर। यस चलो बहुत बढ़िया, जानवी हमारे साथ है। चलिए जानवी पहले बता कैसी है तू? अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है ना तू? नहीं बहुत अच्छी नहीं है ना तू? नहीं बहुत अच्छी नहीं है या है? नहीं हूँ नहीं है, क्यों? बहुत अच्छी क्यों नहीं है? तो मम्मी से पूछ के देख, मम्मी बताएगी कितनी अच्छी है उसकी बेटी। नलायक करिए तो बहुत अच्छी नहीं है। सर। मैं 1 मिनट ईयरफोन कनेक्ट कर लूँ? जल्दी कर बेटा, जल्दी कर फटाफट, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो अगले बंदे के पास चले जाएंगे फटाफट। जल्दी कर, एग्जांपल बना बेटा, टाइम मत कम है, काम ज्यादा है। हेलो 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 सर। हेलो, अब आवाज आ रही है बेटा? हाँ आ रही है सर। हाँ चल, अब ये बता अच्छी है या बहुत अच्छी है? अच्छी हूँ सर। बहुत अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी भी हूँ। बहुत अच्छी नहीं तो फिर पहले डिसाइड कर अच्छी है या बहुत अच्छी है, नहीं क्या बात है अच्छी भी हूँ बहुत अच्छी भी हूँ? मतलब सर अभी थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए अच्छी हूँ। अच्छा तबियत खराब है, ओहो ये बताना था ना तबियत खराब है। चलो कोई, अब तबियत खराब है तो हम ज्यादा मजे नहीं लेंगे। चलो कोई, जानवी अब एक बात बताओ, जानवी मैं सबको एक बात बता दूं तेरी, थोड़ी अपनी अपनी डिस्कस कर लें, प्राइवेट बात बता दूं मैं? हाँ सर बता दो। बता दूं? चलो सुनो बेटा, ये जो जानवी है ना, जानवी मैं क्या बताऊं तुम्हें, इतनी बढ़िया लड़की है ना, इतनी बढ़िया लड़की है ना, मैं आपको बताता हूं बेटा। ये है इसकी स्पेलिंग आ गई नाम की, अच्छा जानवी, हाँ तो ये है हमारी जानवी, ठीक है? जानवी एंड चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सुनील सर, ठीक है? हम दोनों ना बिजनेस पार्टनर है, वी आर बिजनेस पार्टनर, हमारा अलग से एक बिजनेस चलता है, पता है? जानवी सॉरी, मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है? कोई बच्चे समझ नहीं, कोई बात, ठीक है? हाँ ठीक है चलेगा ना? चल हाँ। ये बता दो सर, मुझे भी पता चलेगा आप क्या क्या बताओगे ना। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, जानवी और मैं हो गए हैं बिजनेस पार्टनर, एकदम बढ़िया 50-50 वाली पार्टनरशिप है, हम दोनों की बेटा 50-50 पार्टनरशिप है। अब देखो मैंने क्या करा, मैं ना गया और मेरे को एक किसी ने बोला कि सर आप ना हमारे लिए काम कर दो। मैंने कहा डन यार, मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ। अब मैंने जब बात करी तो पता चला काम कितने का है। काम है हमारे पास, मान लेते हैं बेटा कुछ भी ले लो, 5 वर्किंग डेज का काम है, मतलब 5 दिन लगेंगे और ये काम खत्म हो जाएगा। और इसके जो पैसे मिलने हैं, मतलब क्या बताएं, 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पैसे मिलने हैं, ठीक है बेटा जानवी? यानी कि बेटा 5 दिन 50,000 इन, समझ गए बेटा? 5 दिन 50,000 इन, काम खत्म। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब 5 दिन में हमारे पास 50,000 रुपए आ जाएंगे। अब मैं ये प्रपोजल जानवी के पास लाया, मैंने कहा जानवी देखा ऐसे काम आया, 5 दिन का काम है, तू और मैं काम करते हैं, 5 दिन 50,000 और हमें तो 5 दिन भी नहीं लगेंगे भाई, हम 2 जने जाएंगे काम करेंगे तो ये 2.5 दिन में काम निपट जाएगा, ये तो बेटा 2.5 दिन में काम हो जाएगा। जानवी कहती है बात तो ठीक है सर। मैंने कहा जानवी एक बात बता यार, एक ना गड़बड़ है यार, मतलब तेरे को लगता है तू और मैं हम इतना काम करेंगे, अब हम इतना काम कर सकते हैं यार, बिजनेस पार्टनर लाए? कहती है सर बात तो ठीक है। तो मैंने कहा क्या करें? कहती है सुनो सर सुनो, मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ, आप काम लाओ तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन देती हूँ। बेटा जानवी बता दूं तेरा सॉल्यूशन? बता दो। चलो जानवी ने बताया, उसकी थोड़ी तबियत खराब है ना, थोड़ी धीरे धीरे आवाज आ रही है। हाँ जानवी ने बोला, जानवी कहती है सर मैं ना अपने 3 दोस्तों को ले आती हूँ। मैं किसको ले आती हूँ? 3 दोस्तों को ले आती हूँ। बेटा बता जल्दी से बता जानवी, कौन से 3 दोस्त के नाम बता? तमन्ना, तेजस्वी और अश्विन। चलो ये तीनों दोस्त बेटा नाम अगर क्लास में है तो सुन लो, ये तुम्हारे नाम ले रही है, तुम नलायक हो। इसने पता है मुझे क्या बोला था? सुन लो बेटा, सुन लो, इसने मुझे क्या बोला था? इसने बोला था सर मैं अपने 3 चीप फ्रेंड्स को लेकर आती हूँ। चीप फ्रेंड्स बोले तो अरे सर ये तो सस्ते वाले हैं, टेंशन मत लो, हम इन्हें कोई 10,000 थोड़ी देंगे, हैं हम इन्हें देंगे सिर्फ 2,000 रुपए दिन के। मैंने कहा यार जानवी ये तो तू बढ़िया चीज लेके आ गई। तो बेटा जानवी कितने लेकर आ गई है? 3 चीप फ्रेंड्स ले आई, जो इसमें नाम बोले तुमने देखना आपने कौन कौन थे वो। तो बाद में आ गई जानवी। हाँ सर। तो जानवी अब 3 दोस्तों को ले आई है, तो 3 ये, एक जानवी और एक मैं, हम सबने ये वाला काम एक ही दिन में निपटा दिया। भाई 5 लोग एक साथ काम करेंगे तो एक ही दिन में निपट जाएगा, बात तो ठीक है सर। अब जरा ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सारे बच्चे बेटा ध्यान से सुनना। अब हमने काम कंप्लीट कर लिया, काम कंप्लीट करने पर जो क्लाइंट था उसने पेमेंट भी कर दी। बताओ बेटा कितनी पेमेंट करेगा वो? सर 10,000 रुपए 5 दिन के बोले तो 50,000 रुपए उसने हमें पे कर दिए। बहुत बढ़िया था। तो अब देखो 50,000 रुपए टेबल पर पड़े। अब इमेजिन करना 50,000 रुपए टेबल पर पड़े, एक तरफ जानवी बैठी है, एक तरफ मैं बैठा हूं टेबल पर, और 50,000 पड़े। अब हमें ये 50,000 रुपए बांटने हैं सबको। अब हमें ये 50,000 रुपए बांटने हैं सबको। तो आइए बेटा इस 50,000 रुपए को बांटते हैं। चलो जानवी मैडम बताओ कैसे कैसे बांटे थे हमने 50,000 रुपए? सबसे पहले किसको पैसे देने हम रखेंगे पहले। वेरी गुड बेटा, यही मुझे बच्चा चाहिए होता है। सबसे पहले हमने रखा ना, बाकियों को बांट देना है। सबसे पहले आप सर सुनील सर को दे दो 10,000 रुपए। तो मैंने एक दिन काम करा, मेरे 10,000 रुपए बन गए। फिर एक दिन जानवी मैडम ने काम करा, तो जानवी मैडम को 10,000 रुपए दे दो। अब और किसको देने? जानवी बताओ। मेरे दोस्तों। हाँ 3 चीप फ्रेंड्स को। अरे भाई चीप फ्रेंड्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं बार-बार एक बार फोकस कर रहा हूं, तो इसके दोस्तों सब सुन लेना लाइक की बारी है। तो बताओ बेटा चीप फ्रेंड्स को कितने देने जानवी मैडम, जल्दी बताओ। 6,000 2,000 रुपए दिन के 3 लोगों के 6,000 रुपए दे दिए, शाबाश। अब जानवी बता बेटा टेबल पे बैलेंस कितने बच गए? बता बेटा 24,000। शाबाश, बैलेंस बच गया बेटा 24,000 रुपए। वेरी गुड। बता ये कौन लेगा नेक्स्ट? ये कौन लेगा? हम लेंगे। हाँ हम दोनों लेंगे। कितना कितना बेटा बता जल्दी से? 12,000। वेरी गुड, हम दोनों बराबर के पार्टनर थे तो सुनील सर और जानवी, हम दोनों के दोनों 12,000 रुपए ले लेंगे। अब बेटा पहले बात समझ में आ गई? बताओ तो बता तेरे को पैसे कितने मिले बेटा? 10,000। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अब सारे बच्चे जानवी मैडम आप भी ध्यान से सुनो, और सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट आपका रेडी हो गया। आपका कॉन्सेप्ट एकदम तड़तड़ाता तड़कता भड़कता मसालेदार तड़के के साथ रेडी करवा दिया। देखो मैं अगर आपको इंग्लिश में समझाता रहता तो तुम्हें समझ नहीं आता, अब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया। तो चलिए आओ जरा अब मेरे साथ और मुझे बताओ सुनील सर को टोटल पेमेंट कितनी बनेगी? 32। आराम से 32 बनेगी बेटा। 22। सुनील सर ने अपना एक दिन लगाया, अब इस कॉन्सेप्ट को सुनो ना, सुनील सर ने अपना एक दिन लगाया तो उसके 10,000 रुपए मिले। ये तो उनकी मेहनत के 10,000 रुपए है बेटा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना सारे बच्चे। ये सुनील सर की मेहनत के 10,000 रुपए हैं जो उन्हें मिल गए, राइट? प्लस बट जानवी और सुनील सर ने मिलकर अपनी मेहनत की जगह सस्ता सोर्स लगा दिया। अपनी मेहनत की जगह बेटा सस्ता सोर्स, चीप फ्रेंड्स लगा दिया। अब जरा सोचो चीप फ्रेंड्स से फायदा कितना हुआ? तो बेटा ध्यान से सुनना, बताओ जानवी हमें पैसे मिले कितने बेटा पर एक बंदे के? हमें एक बंदे के 10,000 रुपए मिले थे बच्चे।
जबकि हमने पे कितने करे एक बंदे को? हमने सिर्फ 2000 रुपए दिए। 2000 तो यानी कि 8000 रुपए एक बंदे का फायदा। हाँ तो जरा सोच, 8000 रुपए एक बंदे का फायदा। हमने कितने चीप दोस्त लेकर आए थे? 3। तो हमारा टोटल फायदा था 24000। ये देख, ये वाला 24000 दिख गया। अब ये था टोटल फायदा, ये था टोटल फायदा। ये बटेगा किसमें? ओनर्स में। भाई ये बटेगा किसमें? ओनर्स में। सिंपल। तो ओनर कितने थे बेटा? तो अपन 2 इक्विटी होल्डर थे, तो हमने दोनों ने बांट लिया, तो बेटा दोनों के पास 22,000 रुपए आ गया। बताओ जरा, बताओ। पहले ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? बोलो जी बोलो। एवरीवन गॉट दिस कांसेप्ट? पहले तो जानिए मैडम। यस सर। ठीक है। अब हम इसी चीज को बेटा शब्दों में लिखते हैं। एमएम ने इसी बात को शब्दों में बताया। ये तो मैंने नंबर से एग्जांपल दिया। अब देखो एमएम ने क्या बोला, एस दोनों के पास 22,000 रुपए आ गया। बताओ जरा, बताओ। पहले ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? बोलो जी बोलो। एवरीवन गॉट दिस कांसेप्ट? पहले तो जानिए मैडम। यस सर। ठीक है। अब हम इसी चीज को बेटा शब्दों में लिखते हैं। एमएम ने इसी बात को शब्दों में बताया। ये तो मैंने नंबर से एग्जांपल दिया। अब देखो एमएम ने क्या बोला। एमएम कहता है दोस्तों, वो मेरे दोस्तों जरा ध्यान से समझो, अगर आपको देखना है इक्विटी वालों का टोटल कितना मिला, ये सुनील सर का टोटल कितना मिला, तो पहले सुनील सर ने अपनी मेहनत करी, तो उन्होंने कोई भी लिवरेज नहीं लिया, अपनी मेहनत करी, तो ये वो अपने 10,000 हो गए जो उन्होंने अपने पैसे पर कमाए। भाई देखो हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये सुनील सर ने अपना पैसा लगाया था, जो अपना पैसा लगाया उस पर सुनील सर ने ये कमाया। पहले बेटा ये सबको बात समझ में आती है? ये सबको बात समझ में आती है? जो सुनील सर ने पैसा लगाया वो सुनील सर ने पूरा का पूरा कमाया। बट रुको 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 रुको, सुनील सर ने और जानवी ने तो लिवरेज का इस्तेमाल करा। इन दोनों ने बेटा सस्ता सोर्स, जिसको एक फिक्स्ड पैसे देने थे, तो बेटा लिवरेज का इस्तेमाल कर लिया। दैट इज कॉल्ड द एडवांटेज, दैट इज कॉल्ड एडवांटेज। अब बताओ सस्ता सोर्स कैसे इस्तेमाल करा? इनको पैसे तो मिले थे 10,000, पैसे मिले 10,000, बट बेटा इन्होंने सस्ता बोले तो डेट लगा लिया। सोचो जरा, सोचो। तो ये फायदा हो गया भाई, मिलना ये है और लगाया ये, तो बेटा ये एक पर फायदा। ये फायदा होगा किस पर? सर ये फायदा होगा जितना आपने डेट का अमाउंट लगाया, जितना आपने डेट का पैसा लगाया, ये उस पर फायदा। तो ये हो गया टोटल फायदा। ये टोटल फायदा बटेगा किसमें? ये टोटल फायदा बटेगा बेटा ओनर्स में, यानी कि इक्विटी में। तो देखो ये अपनी मेहनत का फायदा, ये एक्स्ट्रा सस्ते सोर्स का फायदा, ये दोनों फायदे अल्टीमेटली बेटा कौन लेकर चला जाएगा? इक्विटी। क्योंकि उन्होंने अब क्या यूज कर लिया? लिवरेज। तो इन्होंने बताया कि KEL बेटा कैसे निकलेगा। पहले बेटा बात समझ आई? इन्होंने बताया कि हमारा KEL निकलेगा कैसे। बाकी लोगों ने क्या बोला था? बाकी लोगों ने बोला भाई ये इक्विटी हमारा बैलेंसिंग निकल, बट इन्होंने बोला नो 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 मैन, बैलेंसिंग नहीं है दोस्त, इसका कैलकुलेशन होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे? ये सुनील सर ने अपनी मेहनत करके जो कमाया, ये सस्ते सोर्स का इस्तेमाल करा, इतने दोस्त, और ये लोगों में जो ओनर उनमें बढ़ जाएगा। ये इस तरीके से बढ़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये इस तरीके से बढ़ा जिससे सारा फायदा, जरा ध्यान से सुनना, सारा फायदा इक्विटी वाले ले गए, सारा फायदा इक्विटी वाले ले गए, सारा फायदा इक्विटी वाले ले गए। तो बेटा बिजनेस में सिमिल बटे सन्नाटा। कैसा लग रहा है अब आपको? अब आपको बेटा समझ में आया होगा पहले तो यहाँ तक की सारी कहानी। अब आपको देखो, अगर मैं ये बताता फॉर्मूला देखो ऐसे निकला, मैं कुछ भी कहानी सुनाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लगाया जिसको आप ही ने सॉल्व करवाया, आप ही ने सब कुछ करा। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें 2 मिनट में सारी बातें समझ में आ जाती है। हाँ जी जानवी मैडम, क्लियर है सबको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो बेटा थैंक यू। मैं आगे बताऊं वीडियो? चलो ओके, चलो जी। आई होप बेटा यहाँ तक पहले बेटा समझ में आ गया सबको। चलो अब ये था इनका प्रोपोजिशन नंबर 1, ये था प्रोपोजिशन नंबर 1। अब इन्होंने इसी बात को बेटा एक और तरीके से बताया, इन्होंने इसी बात को एक और तरीके से बताया। सर कैसे बताया? मैंने कहा आइए जरा समझते हैं। लो एक और तरीके से कैसे बताया बेटा? एक और तरीका सिंपल सा था। इन्होंने इसमें कोई बात ही नहीं रखी, इन्होंने ये सिंपल सी बात बोली, इसमें कोई कॉल की जरूरत नहीं, आगे कॉन्सेप्ट में जब आएगा मैं कर दूंगा। यहाँ पर इन्होंने सिंपल वैल्यू की टर्म्स में बताया। पहला बेटा किस टर्म्स में था? कॉस्ट की टर्म्स में था। अब इन्होंने वैल्यू की टर्म्स में बताया। वैल्यू बोले तो देखो बेटा, एक बात बताओ, हम कह रहे हैं KO कांस्टेंट, 2 मिनट के लिए सोचना, हम क्या कह रहे हैं बेटा? KO कांस्टेंट। बेटा बताओ जरा, अगर KO कांस्टेंट, EBIT को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा कहना इसे, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। आप डेट को जितना मर्जी बढ़ा लो, इक्विटी को जितना मर्जी कम कर लो। बेटा इक्विटी को जितना मर्जी कम कर लो, डेट को जितना मर्जी बढ़ा लो, मतलब सर जितना मर्जी डेट लो। देखो जैसे इसने क्या बोला, जितना मर्जी डेट लो, KO में, तो इन्होंने वैल्यू की टर्म्स में बता दिया, जितना मर्जी डेट लगा लो, आपका टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम, आपका टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम। पहले दोस्तों बात और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वही उसी बात को बेटा वैल्यू में बता दिया, बस और कुछ नहीं। बेटा डेट बढ़ेगा, इक्विटी गिरेगा ना, क्योंकि हमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम रखना है। अगर डेट को बढ़ाएंगे तो इक्विटी को रिडीम करेंगे, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, है ना? तो इसलिए इक्विटी गिर रहा है, डेट बढ़ रहा है, बट जो मर्जी हो रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बच्चा? बेटा जैसे मर्जी हो सकता है, बिना उसकी बात नहीं करें। ठीक है? अब देखो जरा, इन्होंने अपना कंक्लूजन क्या दिया? इस अप्रोच से इन्होंने बताया कि भाई देखो, आपके पास एक लीवर्ड फर्म है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म हो या वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म हो, सारी की सारी आपस में बेटा बराबर, क्योंकि हम कह रहे हैं लोन लो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये कैसे निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? EBIT डिवाइडेड बाय KO, या आप इसकी जगह KEU भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप KO की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? KEU भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर बच्चा? अब इन्होंने अपना फाइनल थर्ड प्रपोजिशन दिया, इन्होंने अपना थर्ड प्रपोजिशन, थर्ड मतलब फाइनल कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला। तो बेटा थर्ड कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, काम का नहीं है हमारे पास, हम लिख लेंगे इसको, काम का नहीं है हमारे काम के बेटा पहले 2 ही है। तीसरा कंक्लूजन ये निकाला, दी बेटा रहने दे सकते हैं, लिख लेते हैं एक बार, दी मिनिमम रेट और कट ऑफ रेट फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी KO। अब ये क्या है बेटा? ये मैं बता देता हूं आपको। याद करिए KO था क्या? जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था तो KO क्या था बेटा? KO वाज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ओवरऑल हमारे पास जो पैसा आया ये उसकी कॉस्ट है। तो आपको मैंने बोला था ये कॉस्ट है, इसका मतलब ये मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न हो गया। यही बात मैंने समझाई थी बेटा, ये इतनी मेरी कॉस्ट है तो मुझे कम से कम ये कमाना पड़ेगा।
कम से कम कमाना पड़ेगा, बस यही बात यहाँ पे लिख दी। कहते हैं भाई साहब ये आपका मिनिमम रेट होगा या आप इसको कट ऑफ रेट बोलो, किसके लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए जो कट ऑफ रेट होगा या मिनिमम रेट होगा वो ये वाला होगा। अभी के लिए इतना, ये इसका डिटेल मतलब क्या होता है वो हम आगे जाके जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी के लिए उतना ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं है। पहले बच्चा बात और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, यहां तक बोलो जी। एवरीवन क्लियर पहले तो अप टू दिस लेवल बच्चा? चलो ये तीन प्रोपोजिशंस आपको समझ में आ गए, तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अभी बच्चा बोल रहा है सर ये बराबर कैसे? तो भाई मैंने अभी बताया, जब हमारा केओ कांस्टेंट है, मतलब हम कह रहे हैं आप देखो इस अप्रोच ने क्या बोला था, एक डायलॉग बड़ा क्लियर है, सब मोह माया है। वही एनओआई वाली बात, जितना मर्जी लोन लो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी की सारी वैल्यूज विल रिमेन सेम। मतलब ना तो मेरी कॉस्ट कम होगी ना मेरी वैल्यू चेंज होगी। बेटा या तो ये बोला था भाई हम यूज करेंगे डेट का, या तो केओ मिनिमम हो जाए या वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हो जाए, और दोनों में इनवर्स था। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर केओ कांस्टेंट है तो बेटा वैल्यू ऑफ भी कांस्टेंट होगा, सिंपल। अब बच्चे कह रहे हैं ये क्यों लिया? अरे नालायक हिमांशु, अभी तो बताया था ये कि ये दोनों बराबर ही होते हैं, आपने पहले पढ़ा था ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है बेटा? चलो अबे के यू लिखा है भाई, एल नहीं लिखा, यू लिखा, यू यू यू, ठीक है बेटा? दोनों बराबर होते हैं ना, तो क्वेश्चन में जनरली ये गिवन होता है, क्वेश्चन में जनरली ये गिवन होता है, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया कि भाई यही होता है ना। अरे मेरे दोस्त के ई एल और के ई यू बराबर होते हैं बेटा? बता, अभी तो बताया बच्चे। भाई जब तू लोन ले लेगा, तेरी लिवरेज आ गई तो फायदा इनके पास चला गया, तो एल का जो के ई होगा वो यू से ज्यादा होगा बेटा, वो ज्यादा होगा ना बच्चे यहाँ पर। तो ये दोनों तो बराबर होते ही नहीं है, तो हम यहाँ पर एल थोड़ी ले सकते हैं बेटा। चलो आई होप पहले दोस्तों सबको यहाँ तक का मैटर क्लियर। चलो अब एक काम करते हैं, पहले छापा छापी कर ले बेटा यहाँ तक की, पहले एक बार छापा छापी कर ले बेटा यहाँ तक की, यहाँ तक की एक बार छापा छापी कर लो, फिर एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या, पहले एक बार छापा छापी करके एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए अपने को, और फिर हम आपके साथ टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। चलो अब आप इससे पहले मैं कॉपी करना स्टार्ट करो, यहाँ से करो। क्या बोल रही है बेटा सलोनी? नहीं समझ आया, टुडे इज माय बिट, पता नहीं क्या आया। अभी क्या पूछा बेटा? पॉज पे पहले एक काम करो बेटा, एक काम करो, पहले ना कॉपी कर लो, फिर मैं आप सबके डाउट्स लेता हूं। क्या होता है वरना ना आधों की ना गड़बड़ हो जाती है, आधों की ना गड़बड़ हो जाती है। तो पहले आप सबने कॉपी कर लो, फिर मैं सबके लास्ट में एक बार डाउट ले लूंगा। पहले एक बार कॉपी कर लो, एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपके मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद बहुत सारे डाउट्स अपने क्लियर हो जाते हैं। सो दैट इज माय कांसेप्ट, ठीक है बेटा? सर बर्थडे है मेरा, अरे बाप रे, अभी बात करते हैं सलोनी, आज तो बर्थडे से बात करेंगे, ऐसे कैसे है ना? अभी बात करते हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सलोनी, मे गॉड ब्लेस यू एंड मेक यू सी ए फाइनलिस्ट इन द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ और इन द नेक्स्ट कमिंग अटेम्प्ट, है ना? मे गॉड ब्लेस यू बच्चे, बस जल्दी जल्दी से पढ़ाई करो, फटाफट से आगे बढ़ो, बस, है ना? ये देखो ये आलसी बना, देखो इनका आलसी बना, ये देखो आलस के पुजारी, आलस के पुजारी, एचबीडी ले सलोनी, तेरे ये एहसान कर दिया हमने, ले एचबीडी तू, है ना? नालायक सारे के सारे। चलो जल्दी से कॉपी करो फटाफट सारे। हेलो हेलो हेलो, कितने गई है लड़की? हेलो, कुछ लग रहा है नेटवर्क इशू आ गया, पता नहीं मेरी तरफ से तो आवाज आ रही है। हेलो, चल कोई बात नहीं बेटा, अभी पहले सारे बच्चे कॉपी कर लो, अभी हम फिर सलोनी से थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, अभी इसका शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है, थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं सलोनी से। चलो जल्दी से बेटा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे ब्लेसिंग तो बेटा सबके लिए होती है, उसमें क्या नलायक? क्योंकि हमें भी दो ना सर, है ऐसे थोड़ी होता है, अकेले हैं सलोनी को दोगे, ऐसे कैसे है नलायक? ईशा जल्दी कर फटाफट से कॉपी। ये बेटा हो गया कॉपी, चलिए नेक्स्ट, ये कॉपी करिए बेटा। इसके बाद अबे बबलू बिस्वा तेरे को नलायक, जल्दी करो बेटा कॉपी, बबलू वाले पिटेंगे ये सारे मुझसे, नलायक बबलू वाले। अब ना अनअकैडमी को मैं आइडिया देता हूं, एक ना ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा फीचर बनाए, मतलब एक ऐसा फीचर बनाए जिससे कि ना जैसे कोई डब्ल्यू आए ना अंदर से अनअकैडमी के ऐसे हाथ निकला, उसको ऐसे करो, जल्दी कर, ऐसे करके ऐसे करके ना हिलाने वाला फीचर, वाइब्रेशन वाला फीचर आना चाहिए, तब ये नलायक हिलेंगे ये। ऐसा एक नया फीचर चाहिए हमें, मतलब उसका ना मोबाइल ऐसे हेलीकॉप्टर, उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है मतलब मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा। चलो हो गया बेटा कॉपी। बेटा केईयू का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी बच्चा। चलो जल्दी से नेक्स्ट। अरे भाई जो कॉपी करवा रहा हूं पहले वो कर लेना लायक। बेटा याशिका लिवरेज आता ही डेट की वजह से है ना बच्चा, ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया बेटा, लिवरेज बच्चे आता ही डेट की वजह से है। हाँ जी बेटा हो गया कॉपी। हेलो हेलो हेलो, अल्फा बीटा गामा चार्ली। हमारा ना कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो परसों से वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। हो गया बेटा यहाँ तक? हाँ जी बेटा, तो संडे को भी क्लास रखता, तुम मतलब मजे ले लो तुम ना। बेटा केईएल का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड कंपनी। बेटा अभी देखो ऐसा करते हैं ना, संडे को क्लास है, मंडे को क्लास है, ट्यूसडे को क्लास है, ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले अभी पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, वही काम होगी, है ना? हाँ बेटा आज कॉस्टिंग की रिवीजन भी है, आज कॉस्टिंग की रिवीजन भी है, शाम को 7 PM, शाम को 7 PM बेटा कॉस्टिंग की रिवीजन भी है। हाँ जी बेटा आज पहली रिवीजन क्लास है, कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट के साथ क्या था, कॉस्ट शीट और लेबर कॉस्ट, दो चैप्टर बेटा आज हम करेंगे। हाँ जी बेटा स्पेशल क्लास पर जल्दी करिए बेटा नेक्स्ट।
बेटा याशिका अभी पढ़ तो ले बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं पहले उतना तो पढ़ बच्चे, तू आगे भागी जाएगी कैसे काम चलेगा? पहले अभी जितना पढ़ा रहा हूं बेटा उतना पढ़, अभी हम इसको पूरा करेंगे ना बच्चे। अभी तेरे को बताया इन्होंने 3 बार अपनी अप्रोच बदली बेटा, जैसे जैसे माहौल बदला तो इन्होंने बदली। वो मैंने कॉमन असम्पशंस लिखवाई थी बट वो लास्ट वाले पर अप्लाई नहीं करेगी, समझ गए? अब भाई किसी ने बदल दी तो मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है। उन्होंने अपना अमेंडमेंट करा, चेंज करा, ठीक है। हाँ जी बेटा ये सेकंड पॉइंट है। नहीं बेटा बी पॉइंट नहीं है, बी तो बाद में आएगा। 2 अप्रोच है ना, एक ए अप्रोच एक बी अप्रोच, तो ये ए अप्रोच का सेकंड पॉइंट है बच्चा। बेटा मुझे पता नहीं था, मैं नेक्स्ट टाइम से चेंज कर दूंगा। मेरे को नहीं पता था बेटा, उनकी क्लास होती है वीडी सर की, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। अब इस बात मैंने रख दी बेटा, इस बात को मैं चेंज नहीं कर सकता ना। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं 8 o'clock कर दूं, ठीक है बच्चा? चलो ये हो गया बेटा, ये कॉपी हो गया मेरा बच्चा। हेलो 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 हेलो, चलिए थर्ड पॉइंट जल्दी से, थर्ड पॉइंट जल्दी से। मेरी गलती थोड़ी है, उन्होंने अपना अमेंडमेंट करा, चेंज करा, ठीक है। बी अप्रोच, तो ये ए अप्रोच का सेकंड पॉइंट है बच्चा। बेटा मुझे पता नहीं था, मैं नेक्स्ट टाइम से चेंज, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं 8 o'clock कर दूं, ठीक है बच्चा? चलो ये हो गया बेटा, ये कॉपी हो गया मेरा बच्चा। हेलो हेलो, चलिए आई होप पहले बेटा यहां तक की सारी बात समझ में आ गई है। चलो अब मैं एक काम करने वाला हूं बेटा, अब मैं आपके साथ एक काम करने वाला हूं। अब मैं आपके साथ पहले इसका एक तो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है बेटा? मैं अब इसका क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आइए जरा देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा पहले एग्जांपल कॉपी कर लो, सॉरी 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 माय मिस्टेक बेटा, ये भी एग्जांपल कॉपी करना बच्चा, ये एग्जांपल कॉपी करना है। हां क्वेश्चन भी करेंगे, पहले एग्जांपल बेटा कॉपी करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। इसके बिना तो बेटा काम ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा मेरी टेंशन छोड़ दे, मैं स्टैचू लग रहा हूं या मैं क्या लग रहा हूं, तू अपनी टेंशन कर बेटा। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं अब यहां तक का कार्यक्रम आपका डन हो गया। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ जाओ सर। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले आपके साथ इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है बेटा? एक छोटू सा क्वेश्चन करवाता हूं पहले, और उसके बाद मैं फिर आपके साथ इसी के अंदर एक भौचक्का सा पॉइंट करवाऊंगा। मतलब समझ रहे हो, भौचक्का वाला पॉइंट मतलब दिमाग खराब वाला पॉइंट, ठीक है? तो पहले बेटा जानवी इज अ बिजनेस पार्टनर। कह रहा जानवी क्या? अबे नालायक, जानवी बिजनेस पार्टनर सबसे पहली लाइन में लिखा लल्लूलाल। चलो आई होप दोस्तों बेटा यहां तक का सारा कार्यक्रम आपका डन हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस पर। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके बाद में एक एक करके आप सबके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है बेटा? क्वेश्चंस पर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके बाद में एक एक करके आप सबके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है बेटा? तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आइए बेटा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। कंपनी हैज अ टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीस 10 लाख। बेटा कंपनी का टोटल कैपिटलाइजेशन 10 लाख, मतलब ये हमारी टोटल कैपिटल होगी बेटा 10 लाख की। फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द फर्म वांट्स टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर स्टडी ऑफ द कैपिटल मार्केट, ही गैदर्स द फॉलोइंग डेटा। कितना डेट, उसका इंटरेस्ट रेट और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। बेटा इंटरेस्ट रेट का मतलब ये तो मेरा केडी बन गया, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब केई बन गया। ये अमाउंट ऑफ डेट है तो इसका मतलब बैलेंस पैसा बेटा इक्विटी का होगा, क्योंकि हमारे पास 200 से डेट और इक्विटी। व्हाट अमाउंट ऑफ डेट शुड बी एम्प्लॉयड बाय द फर्म इफ द ट्रेडिशनल अप्रोच इज हेल्ड वैलिड एंड द फर्म आल्सो मेंटेन अ बुक वैल्यू। बताओ बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती थी? आज ही पढ़ाया था, रिवाइज भी करवाया था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी केओ इज अ बैलेंसिंग फिगर। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी केओ इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब केओ बैलेंसिंग फिगर है तो उसी की बात करेंगे, राइट? जबकि पहले केओ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा हम सबसे पहले बोले तो क्वेश्चन में वीडी गिवन है बेटा, क्वेश्चन में वीडी गिवन है तो वीई मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बेसिकली 10 लाख में से हटा दो, जो भी बचेगा वो हमारा इक्विटी हो जाएगा। उसके बाद हमें WD और WE पता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट बेटा WD WE। उसके बाद मेरे को KD गिवन है, KE गिवन है। ये पहले 5-4 चीजें गिवन, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख।
तो इक्विटी बेटा कितना हो जाएगा सर? 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 7, 6, 5 और 4। अगर मैं WD की बात करूं तो ये 0, ये 1, ये 0.1, ये 0.9, 0.2, 0.8, 0.3, 0.7, 0.4, 0.6, 0.5, 0.5, 0.6, 0.4। कोई डाउट बच्चा? बेसिकली 10 लाख से डिवाइड करना था, हमने रेशो निकाल लिया, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं केडी और केई बेटा। ये क्वेश्चन में गिवन है 0, 4, 4, 4.5, 0, 4, 4, 4.5, फिर 5, 5.5, 6, 5, 5.5, 6। ये ई की बात करते हैं 10, 10.5, 11, 10, 10.5, 11, उसके आगे है बेटा 11, 6, 12, 40, 11, 6, 12, 40 और 13.5, 16, 13.5 और 16। अब आते बेटा सबसे पहली अप्रोच पर, जो कि हमारे पास बेटा कौन सी है? सबसे पहली क्वेश्चन ने बोला ट्रेडिशनल के बेस पर आप निकालो। तो बेटा ट्रेडिशनल क्या कहता था? ट्रेडिशनल कहता था केओ कैसे निकल जाएगा? आप तो केओ निकालोगे, तो WD KD WE KE, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर KO। और जिस लेवल पर KO सबसे मिनिमम आएगा वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। यही ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला था बेटा कि भाई जिस लेवल पर KO सबसे कम वो बेस्ट है, तो यही हमें करना है। तो बेटा अगर मैं यहां पर पहले वाले में देखूं तो 0 into 0 प्लस 10 into 1, तो ये 10% हो गया। अब आप याद करो, हमने बोला था जब डेट नहीं होता तो टोटल कॉस्ट इक्विटी के बराबर, यही बात करी थी हमने। फिर दूसरे वाले में अपने आप कर सकते हो, ये हो जाएगा बेटा 0.1 into 4 और साथ में क्या जुड़ जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 10.5 into 0.9, जो भी आएगा 985 आप बता रहे हो बेटा, एंड सो ऑन। आप खेल सकते हो बेटा इसके आगे, यू कैन प्ले विद इट, अपना पूरा खेल सकते हो बेटा इसके आगे, जो भी आएगा अपना देख लेना। चलो ए पार्ट तो डन हो गया, आप पढ़ते हैं बी पार्ट। देखो बेटा बी पार्ट क्या कहता है? कहता है इफ MM अप्रोच इज फॉलोड, कहता है आप तो MM फॉलो कर रहे हो। अब ध्यान से पढ़ना, यही बच्चे गलती करते हैं। व्हाट शुड बी द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट? अब कह रहा है आप तो KE निकालोगे, और MM बोलता भी यही था, MM बोलता भी यही था कि भाई मैं तो कहता हूं कोई फर्क नहीं पैदा जी, सब माया है, KO विल रिमेन सेम, तो KE ही बैलेंसिंग निकलेगा। याद आया बच्चों? चलिए आइए देखते हैं जरा यहां पर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा आप जरा मुझे बताइए KE कैसे निकलेगा? अभी अभी हमने करा था, अभी अभी हमने निकाला था। सुनील सर ने कितना कमाया? तो पहले जो उन्होंने अपनी मेहनत करी, फिर उन्होंने सस्ते सोर्स दोस्त को लाए, होगा डेट पर बटेगा इक्विटी में, फायदा मिलेगा डेट का बट बटेगा इक्विटी में। याद आ गया मेरे दोस्त? चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले वाले केस में KEL बताइए बेटा। तो सबसे पहले वाले केस में हम कहेंगे KEU, इट इज 10 प्लस 10 माइनस 0 0 बाय 10 लाख, यानी कि मेरा आंसर आ गया बेटा 10। ये मेरा आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ो, अगले वाले में बताओ बेटा, सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में बताओ कितना हो जाएगा? सेकंड वाले में बेटा कितना हो जाएगा? अरे बताओ भाई, अबे लल्लू लाल, अबे नालायक, यहां पर वेरी गुड 10.5 माइनस 4 into 0.9 into 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9। पहले दोस्तों बात समझ में आई? बच्चे बता रहे 11 बाई सारा है। देखो सारा का सारा फायदा उठा के कौन ले गया? इक्विटी वाले। पहले बेटा ये बात समझ में आई सबको? बोलो जी बोलो। चलो ये बात सबको समझ में आई, तो चलो कांग्रेचुलेशन बेटा, आपने बिल्कुल गलत समझा। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, आपने बिल्कुल गलत समझा। शाबाश शाबाश शाबाश, आप मतलब एकदम टॉपर क्लास बच्चे हो, होनहार वाले। अबे लल्लू लाल, मैंने क्या बताया था? सब पानी पानी कर दिया इन्होंने, है ना? मैं पानी पानी हो गया। हाँ ओ मेरे लल्लू लाल, हमने पढ़ा था हमारे पास बेटा KEL कैसे निकलता है? इट इज KEU। नाउ व्हाट इज KEU? KEU का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड, जहां डेट नहीं है मेरे दोस्त। 10.5 का रेट तो तब है जब 1 लाख का डेट है, हमें तो विदाउट डेट लेना है। तो अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अब आपको बेटा बात समझ आ गई होगी। तो बेसिकली ये 10 ही रहेगा, क्योंकि 10 ही लेवल है जहां पर डेट नहीं है, बाकी सब में तो डेट है। तो जल्दी जल्दी में बच्चा 10.5 ही लेता है। पहले बेटा बात समझ आई? मैंने इसलिए कहा था लॉजिकली आराम आराम से हौले हौले पढ़ेंगे। तो ये आता है 10.67 आप बता रहे हो। अब आपको बेटा पहले समझ में आ गया। फिर अगला वाला भी हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 4 into 0.2 डिवाइडेड बाय 0.9। अब हमने ज्यादा डेट ले लिया तो फायदा ज्यादा पर डिवाइडेड बाय इक्विटी पर। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। तो अब आप फटाफट से इस टेबल को कंप्लीट कर लो बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से मेक इट फास्ट। बेटा 17 है बेटा क्वेश्चन नंबर। बेटा नीलेश, मैं दफा इसलिए करता हूं बेटा ताकि आपको ना, देखो मेरे को पता है कि आप क्या, आपकी बुद्धि कहां तक चल सकती है। पहले मेरी बात समझना, आई नो आपकी बुद्धि कहां तक चल सकती है, मुझे पहले से पता होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कोई नहीं, इनको करने दो। इनको जब एक ही बार में मजा आएगा तब इनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहां पर गड़बड़ है। बेटा यही तो फायदा होता है ना एक्सपीरियंस का। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। और बेटा जितनी गलतियां ना, मैं तो कहता हूं यहीं पर कर लो क्लास में। एग्जाम में जाके कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में जाके गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बार जब गलती कर देते हैं ना अपने आप से, उसके बाद जब ठीक करते हैं तो बेटा अलग ही लेवल एक समझ में आता है। फिर आप कभी भी ये गलती नहीं कर पाओगे। बेटा वो हमने प्रोपोर्शनेट एरिया ना श्रुति, बेटा तो प्रोपोर्शनेट एरिया ये है ना वेव 0.1, अगर ये 0.1 होगा तो बेटा 0.9 होगा, 0.2 होगा तो 0.8, 0.3 होगा 0.7। बेटा हर बैच में सेम ही बच्चे होते हैं, मेरे को पता है पहली बार बच्चों ने कहां-कहां क्या-क्या गड़बड़ करनी है, कितना वो बुद्धि लगा सकते हैं, है ना? मुझे पता होता है कौन सा बच्चा कितनी बुद्धि लगा सकता है। चलो जल्दी जल्दी से करो बेटा कॉपी, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़, जल्दी जल्दी कंप्लीट।
आप बेटा ले सकते हो हिमांशी, वो भी ले सकते हो बेटा, कुछ भी ले सकते हो धीरज, आप वैल्यू ले लो या वेट्स ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बात एक है। आप 1 लाख 9 लाख ले लो या 0.1 0.9 ले लो, कैसे मर्जी कर लो बेटा। बिल्कुल बेटा, उससे भी करते हुए करवाऊंगा बेटा, क्योंकि हर टाइम पे क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा बच्चा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, तब समझ में आएगा। बेटा जो भी आ रहा है तो मेरे को तो आंसर नहीं पता बेटा, जहां भी मैक्सिमम आ रहा है, जो भी आ रहा है आप मेरे को आंसर बता दो। चलो एक काम करो, पहले ना ट्रेडिशनल के क्यों बता दो बेटा, ट्रेडिशनल वाले में क्यों बता दो। 2 मैंने लिख दिए बेटा, 2 मैंने लिख दिए, 10 और 9.85, फिर 9.6, उसके बाद 9.47, फिर उसके बाद 9.44, नेक्स्ट 9.5 और लास्ट 10। ओके, अब इधर आ जाओ बेटा, इधर आपने पहला निकाल लिया, दूसरा, उसके बाद 10.67 के बाद 11.5, ओके, फिर उसके बाद 12.36, ओके, फिर उसके बाद 13.33, ओके, नेक्स्ट 14.5, नेक्स्ट 16। ठीक है, अब आप देखो बेटा, जैसे जैसे डेट लेते जा रहे हैं, मतलब सस्ता सोर्स ज्यादा आता जा रहा है, सस्ता सोर्स ज्यादा आने की वजह से इक्विटी ऑफ लीवर्ड फॉर्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो फायदा है वो सारा का सारा कौन लेकर चला जाएगा बेटा, वो सारा फायदा हमारा डेट वाले लोग, इक्विटी वाले ले जाएंगे। तो इस वजह से बेटा यहां पर गड़बड़ आ रही। आई होप पहली बात समझ में आ गई बेटा। आमने बेटा चेक कर लेना, हो सकता है कुछ हो, मतलब जो बच्चों ने बोला मैंने लिख दिया, एक बार चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन जो भी है। ठीक है दोस्तों, ऑल सेट यहां तक का मामला। चलो बेटा जरा ध्यान से सुनो बेटा अगला बात। अब आगे ना मेरे पास दो रास्ते हैं, अभी एमएम लंबा टॉपिक है, एमएम खत्म नहीं हुआ, अभी एमएम के अंदर बड़ी सारी चीजें हैं। ये तो आपने बेसिक वाला एमएम करा, अब एमएम ने दो बातों पे और पॉइंटर्स बनाए। पहला पॉइंटर इन्होंने बनाया कि अगर हमारे पास टैक्स आ जाए तो क्या होगा, तो एक तो हमें वो वाला पार्ट समझना है, वो बिल्कुल सेपरेट है। दूसरा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो पहले मैं विदाउट टैक्स वाले में, ध्यान से सुन लो बेटा, अभी विदाउट टैक्स वाला मॉडल ही चल रहा है। विदाउट टैक्स वाले मॉडल में इन्होंने एक पॉइंट या एक कॉन्सेप्ट बताया, तो अब मैं पहले बेटा उस कॉन्सेप्ट को बेटा आपके साथ पहले टेकअप करता हूं, ठीक है, फिर हम आगे की बात करते हैं। विश्वास, आई होप अब क्लियर हो गया होगा बेटा सबका। ये मेरे ख्याल से अब सबका बेटा क्लियर हो गया होगा बेटा। दान कर सकते हो बेटा, इसमें क्या मैं बोलूं, कर सकते हो बेटा, मैं मना थोड़ी करूंगा बेटा। चलो आ जाओ बेटा, अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तैयार हो मेरे दोस्त? अब बुद्धि और दिमाग दोनों लगेंगे, बुद्धि और दिमाग बेटा दोनों लगेंगे, दोनों का भरपूर इस्तेमाल होगा। अब ये जो टॉपिक है ना, अगेन बेटा थोड़ा सा ना गड़बड़ वाला टॉपिक है। गड़बड़ क्या है मैं बताता हूं, गड़बड़ क्या। देखो जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, अब ध्यान से सुनना, एक स्टोरी बताता हूं, स्टोरी बताऊं पहले पूरी बात सुन लेना बेटा। ये जो दीपक है ना, ये दीपक है जिसका भी लास्ट कमेंट आया, ये दीपक ना बड़ा ही स्पेशल बच्चा, बड़ा ही स्पेशल बच्चा। कैसे स्पेशल? इसका ना थोड़े दिन पहले, लगभग जब हमारा बैच शुरू हुआ था 1 तारीख को, इसका बेटा मेरे पास एक कॉल आया, कहता है सर मैंने ना आपकी पहली क्लास अटेंड करी, मतलब गजब सर क्या पढ़ाया आपने, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। तो मैंने कहा अच्छा दीपक। कहता है सर मेरा ना एक जीवन में तकलीफ है, क्या आप उसका मेरे को सॉल्यूशन बता सकते हो? मैंने कहा क्या दिक्कत है, बता भाई दीपक। कहता है सर मैं ना बॉडी बनाना चाहता हूं, मतलब आई वांट टू बी हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, बट मैं ना कुछ भी खाता हूं, मेरे को बॉडी में, मतलब मेरे को बॉडी नहीं बनती मेरी, तो सर आप क्या कुछ मेरे को टिप्स वगैरह देना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दीपक, ये मैं तेरे को टिप्स देता हूं। तो मैंने दीपक को बोला कि दीपक एक काम कर बेटा, तू ना दिन में 3 गिलास दूध पीना शुरू कर। मैंने क्या बोला बेटा? दिन में 3 गिलास दूध पीना शुरू कर, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दिन में, 1 गिलास शाम को, रात को। कहता है डन सर। अब इसने जो दूध पीना शुरू करा, उसके बाद 15 इसके पास, तो मेरे पास संडे को फोन आया इसका, अभी तो संडे गया। कहता है सर आपने क्या बताया, ऐसे मरी मरी आवाज में बात कर रहा था, एकदम मरी हुई सी आवाज में, सर आपने क्या बोल दिया था, दूध पीना शुरू कर। सर यहाँ बॉडी बनने की जगह मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मेरी तो हालत खराब है, मेरे से हिला नहीं जा रहा, मेरे को पढ़ नहीं पा रहा, सर क्या हो गया है? मैंने कहा दीपक ऐसा क्या हो गया बता भाई। कहता सर आपने तो बोला था दूध पीना। मैंने कहा हाँ मैंने बोला था दूध पीना। तो कह रहा सर मैं दूध पी रहा था। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर मैं 1 गिलास सुबह, 1 गिलास रात को, शाम को 1 गिलास रात को दूध पी रहा था। मैंने कहा मतलब और क्या खा रहा था? कह रहा सर आपने थोड़ी बोला था खाने को, आपने तो बोला था बस 3 गिलास दूध पी, तो मैंने तो आपकी बात मान ली, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मैं सिर्फ 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दिन में, 1 गिलास शाम को, 1 गिलास रात को, 3 गिलास दूध पीता था। तो बेटा मुझे बताओ, अगर ऐसा होगा तो बेटा दीपक की तो हो गई जय माता दी। पहले बेटा बात समझ आ गई, दीपक की तो हो गई बेटा जय माता दी। अब बताओ, अगर मुझे दीपक को बोलना है कि भाई तू दूध पी, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या था? इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि भाई तू बाकी सारी चीजों को सेम रख, इन एडिशन 3 गिलास दूध जोड़, तो तेरी बॉडी पर उसका इंपैक्ट आएगा। क्या पहले बेटा बात और समझ में आई? बोलो जी बोलो, पहले बेटा बात और पॉइंट समझ में आया? तो अब इससे कॉन्सेप्ट क्या सर, अब आप इसको लिंक कैसे करोगे? ये तो दीपक की कहानी हो गई। एक तो सर आप कहानी इतनी अच्छी सुनाते हो ना, हम तो खो जाते हैं। अब हम यहाँ पे लिंक करवाओगे, हमें पता है आप ऐसे कहानी को सुनाओगे नहीं, है ना? तो सुनो बेटा, बेटा यही है प्रकृति का नियम। इकोनॉमिक्स आधे से ज्यादा इसी बात पे टिका हुआ है। आप पढ़ते हो बेटा सेक्टर्स पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। मतलब हम ये कहते हैं अगर हमें किसी चीज का इंपैक्ट स्टडी करना है तो हमें बाकी सारी चीजों को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट, वरना बेटा दीपक जैसा हाल हो जाएगा। क्या पहले बच्चा बात समझ में आई? अगर हमें ये देखना है कि दूध पीने का इंपैक्ट क्या, तो मुझे बाकी जो अपना फूडिंग है और बाकी सारी चीजें क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। पहले दोस्तों बात और कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो जी।
अब पहले बेटा ये अब आपको मतलब समझ में आया, मतलब क्या होता है सेक्टर वेरिएबल्स? भाई बोलता तो हर कोई ज्यादा थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बट आज तक यही नहीं समझ में आया क्यों कांस्टेंट भाई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों कांस्टेंट, क्योंकि अगर मुझे देखना है दीपक के ऊपर कि भाई इसके मिल्क का इफेक्ट कितना, तो बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखूंगा तभी तो मिल्क का इफेक्ट दिखेगा, वरना तो मुझे दिखेगा ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया, अब इको समझ में आ रही है कैसे होती है हाँ जी चलो, अब मैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अब तो प्लीज थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। सर ये बताओ इस टॉपिक का हमारे टॉपिक में क्या क्या भाई क्या बीटा गामा, तो मैंने कहा चलो आइए बताते हैं इस टॉपिक का हमारे टॉपिक में क्या कनेक्शन। सुनो बेटा, एमएम ने बेटा हमें क्या बोला था जल्दी से बताइए। एमएम ने हमें सिंपल सी बात बोली कि वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम। आप डेट जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो दोस्त, आप डेट जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म इज गोइंग टू रिमेन सेम। पहले बेटा यही बात बोली थी या नहीं बोली थी? चलो अब देखो एमएम ने इसी बात को एक और तरीके से बोला, कहते हैं सर देखो हमारा ये मानना है, पहले पूरी बात समझ लेना, हमारा ये मानना है कि बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में, इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म द वैल्यूज माइट बी डिफरेंट। अब पूरी बात सुनना, इन्होंने बोला इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म द वैल्यूज माइट बी डिफरेंट, बट हमें ये पता है अभी तो ये डिफरेंट है, बट फटूरे में जाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या पहले बात समझ आई? अभी तो ये अलग अलग है बट फटूरे में जाके बराबर होने हैं। मैंने कहा कैसे होंगे सर? मैंने कहा हाउ हाउ ये तो बताओ, हाउ ये तो बताओ। कहते हाउ सर समझाते हैं। मैंने कहा समझाइए। कहते सर देखो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसकी वैल्यू ज्यादा और दूसरे की कम, ठीक है, एक कंपनी है जिसकी वैल्यू ज्यादा इसकी कम। अब जरा सोचो फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर में ये होना है कि इन दोनों को बराबर आना है। प्लीज बेटा कंसंट्रेट करना वरना सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैं आपको एक एक चीज का लॉजिक बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, तो इसलिए प्लीज कंसंट्रेट। फ्यूचर में ये दोनों बराबर आने हैं। बेटा बताओ बराबर कैसे आएंगे? भाई बराबर दो तरीकों से आएंगे, या तो ये गिरेगा या तो ये गिरेगा या ये बढ़ेगा, या ये भी गिरेगा ये भी बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा दोनों एडजस्ट होते होते दोनों बराबर हो जाएंगे। सर ये बराबर होंगे कैसे? ये बराबर होंगे कैसे? मैंने कहा सुनो, एमएम बोलता है मार्केट में सबको सब कुछ पता है, मार्केट में सबको सब कुछ पता है, मतलब इन लोगों को पता है कि अभी इनकी वैल्यू क्या चल रही है, ज्यादा। अगर इनको पता है ये ज्यादा, इनको ये भी पता फ्यूचर में ये क्या होगी, धड़ाम धड़ाम नीचे गिरेगी। भाई हमें पता है ये फ्यूचर में बराबर आनी है तो ये गिरेगी पक्का। तो बेटा अगर ये गिरेगी तो लोग इसके शेयर क्या कर देंगे, इसके शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे। जैसे ही बेचना शुरू करेंगे इसके ऊपर सप्लाई का प्रेशर आ जाएगा। बेटा सप्लाई इसकी बढ़ जाएगी तो इसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, तो इसका प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। अब लोगों को ये भी पता है कि ये फ्यूचर में बढ़ेगा क्योंकि ये वैल्यू नीचे है। अगर ये फ्यूचर में बढ़ेगा तो इसको बेचकर इसका डिमांड क्रिएट होगा, इसको खरीदेंगे तो डिमांड क्रिएट, इसका प्राइस अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कब तक? जब तक ये दोनों बराबर ना आ जाए। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? पहले अब आपको समझ में आया ये सारी चीजें होंगी कैसे? अब बेटा इसी बात को एमएम ने बोला, इसी बात को बेटा एमएम ने नाम दिया आर्बिट्रेज प्रोसेस। इसी बात को एमएम ने नाम दिया बेटा आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब पहले आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब होता है विद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क। भाई हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल मिनिमम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, मिनिमम एक्स्ट्रा रिस्क जनरेटिंग रिटर्न। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा बताओ? ये दोनों कंपनियों की वैल्यू बराबर क्यों होगी? ये दोनों कंपनियों की वैल्यू इसलिए बराबर होगी क्योंकि दोनों का केओ सेम होगा। भाई केओ सेम होगा तभी तो वैल्यू बराबर होगी ना। केओ सेम है मतलब दोनों में टोटल रिस्क तो सेम है, दोनों का टोटल रिस्क बिल्कुल सेम है। तो बताओ मैं जब एक कंपनी बेच के दूसरी कंपनी में जा रहा हूं तो मैंने क्या कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिया? क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिया? तो नो, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया, बट मैंने रिटर्न कमा लिया। महंगा बेच के सस्ता खरीदा जो बराबर हो जाएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर लिया। इस पूरे प्रोसेस को बेटा अपन क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस। कैसा लग रहा है देवी देवता? हाँ भाई समझ में आया पहले यहां तक? अब एमएम ने बोला बेटा इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, भाई बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म वाले पीरियड में वैल्यू ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम रिस्क क्लास माइट बी डिफरेंट। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? भाई दोनों का रिस्क क्लास सेम है मतलब केओ सेम है, बट दोनों की वैल्यू बेटा क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अगर ये अलग अलग होंगी तो बेटा यहीं पर हमारे पास एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी, यहीं पर एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी, यस और नो। तो बस यही बेटा यही काम आपको करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। एक एग्जांपल देता हूं, आर्बिट्रेज का फंडा बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये मैंने ना जोक भी सुना था। अब सुनना, एक बार एक बनिया था, ठीक है, बनिया समझते हो बेटा, जो दुकान पे अपना किराने वाला सामान बेचता है, अपन उसको बनिया बोल देते हैं। और उस एरिया में 3-4 दुकानें थी जो किराने का सामान बेचती थी। एक दिन वहां पर एक ना बड़ी कंपनी आकर आ गई, एक कंपनी ने अपना स्टोर खोल लिया। और अब आपको पता है कंपनी के स्टोर के पास तो बहुत पैसा होता है, दे हैव लाइक मार्वेलस, एकदम मस्त एकदम पैसा होता है। तो उन्होंने क्या करा अपने स्टोर पे कराया सबसे सस्ता प्राइस, मतलब 20% डिस्काउंट सारी आइटमों पर। अब जब उन्होंने 20% डिस्काउंट करा तो बाकी दुकानदारों ने भी देखा देखी कर दिया 20% डिस्काउंट। फिर उन्होंने कहा 30% डिस्काउंट। अब बेटा जब 30 करा तो एक का दुकान बंद हो गई। देखो कहता हम तो बेच नहीं सकते भाई, इतना सस्ता तो बेच नहीं सकते। फिर उसने 40% कर दिया, 50% कर दिया, 60% डिस्काउंट कर दिया कॉर्पोरेट सेक्टर वाले ने। 60% करने के बाद एक साल खत्म हुआ। एक साल खत्म होने के बाद अब उस एरिया में सिर्फ 2 दुकान बची, एक उस कॉर्पोरेट सेक्टर की और एक हमारे बनिया भाई की, है ना, हमारे जो लोकल बनिया भाई थे, एक उसकी। भाई मतलब कंपनी ने हिसाब लगाया उनको कितना नुकसान हुआ, कंपनी ने हिसाब लगाया उन्हें कितना नुकसान हुआ। तो कंपनी ने हिसाब लगाया हमारे इतने लाख का नुकसान हो गया। भाई हमने डिस्काउंट दिया मार्केट को कवर करने के लिए पुराना दिन था। अब वो गए बनिया के पास, कहते हैं भाई एक बात बता तुझे कितना नुकसान हुआ, है ना। उसको बोला तुझे कितना नुकसान हुआ, कहता मुझे क्या नुकसान हुआ, मेरे को तो नुकसान ही नहीं हुआ। कहता है ये कैसे, तुझे कैसे नुकसान नहीं हुआ? कहता नहीं भाई मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते कैसे? कहते मैं तो तुम्हारी दुकान से खरीद के बेचता था। भाई तुम अपना डिस्काउंट बेच रहे थे, तो तुम्हारी दुकान से खरीद के बेचता था, मैंने तो मार्केट से नहीं बंद कर दिया। तो बेटा बताओ
ये कहलाएगा आर्बिट्रेज। भाई उसने सेम प्रोडक्ट एक सस्ते से खरीदा और थोड़ा सा प्रॉफिट रख के बेच दिया, तो विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क ही गॉट एक्स्ट्रा रिटर्न। ये होता है बेटा बिजनेस माइंड। कैसा लग रहा है आपको? अब आपको बेटा समझ में आया? बोलो जी बोलो। अब आपको बेटा समझ में आ गया? अब आपको इसका कांसेप्ट समझ में आया कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या? चलो अब जरा ध्यान से समझते हैं इसको और डिटेल में चलते हैं, है ना। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में चलते हैं। तो बेटा बताइए करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि भाई जो हमारी हाई वैल्यू कंपनी है, जो हमारी बेटा हाई वैल्यू कंपनी है, हम उसमें से स्विच कर लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को बेटा, स्विच करके लो वैल्यू कंपनी में डाल देंगे बेटा। हम उस इन्वेस्टमेंट को स्विच करके लो वैल्यू में डाल देंगे, मतलब ये वाले को अपन सेल करेंगे और ये वाले को अपन परचेज करेंगे। बिकॉज हमें पता है फटूरे में हाई वैल्यू बढ़ जाएगी और लो वैल्यू गिर जाएगी। पहले सॉरी, हाई वैल्यू गिर जाएगी, लो वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले दोस्तों बात और फंडा समझ में आया? बोलो जी, पहले बेटा यहां तक का बात और फंडा समझ में आया? चलो अब मैं इसके आगे अभी एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको लिखवाना है। अभी इसके आगे कॉन्सेप्ट स्लाइड बनेगी बेटा, वो भी लिखवानी है, वो भी नहीं लिखवा रहा। पहले क्वेश्चन के थ्रू ये पूरा तरीका समझाते हैं, फिर हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। पहले क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक ना काफी इंपॉर्टेंट हो गया, काफी टाइम से आपके एग्जाम में आया नहीं है, सो इसीलिए मार्केट इंपॉर्टेंट कि भाई ये पेपर में आ सकता है। बहुत टाइम हो गया पेपर में आया नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। अब जरा प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, कोई कॉपी मत करना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, काम करते कैसे हैं, ठीक है बेटा। चलो देख, ये ना एक एग्जांपल है बेसिकली। आई वोंट से इट इज अ क्वेश्चन, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। इसी एग्जांपल का बेटा क्वेश्चन भी बन जाएगा, सेम होगा, बस उसके अंदर थोड़ा एक आध लाइन का डेटा होगा बस, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर टू कंपनी, एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड, हैविंग सेम ईबीआईटी। अब आप समझ गए बेटा, ईबीआईटी सेम है मतलब सेम रिस्क क्लास टाइप हो गया। एम लिमिटेड इज अ लीवर्ड कंपनी हैविंग डेट ऑफ इतना एट 7%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एम इज इतना, एंड ऑफ एम इज इतना। अब आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि एम के पास डेट है, तो मतलब जो एम है वो लीवर्ड कंपनी हो गई और जो एन है वो अनलीवर्ड कंपनी हो गई। कहता है कंप्यूट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरीड आउट। आपसे पूछ रहा बताओ जी ये कैसे होगा, तो मैंने कहा ये जरा समझते हैं। देखो भाई, हमारे सामने दो कंपनियां हैं, एक है एम लिमिटेड जो कि हमारे पास है बेटा लीवर्ड कंपनी, और दूसरी है एन लिमिटेड जो कि हमारे पास है अनलीवर्ड कंपनी। अब सबसे पहले तो बेटा हमें ये देखना है दोनों में से, देखो एक की वैल्यू ज्यादा एक की कम, ये बात समझ में आती है? ये बात तो समझ में आती है, एक की वैल्यू ज्यादा होगी एक की कम, अभी आर्बिट्रेज लगेगा वरना लगेगा क्यों? तो बेटा किसकी ज्यादा किसकी कम हम वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा वैल्यू ऑफ डेट कितना, या पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, एक ही बात कुछ भी निकाल लो। तो सबसे पहले दोनों कंपनियां कमाती है बेटा ईबीआईटी, कितना कितना 20-20 हजार रुपए का दोनों ने ईबीआईटी कमाया। इसमें से बेटा क्या पे कर दिया जाएगा, इसमें से पे कर देंगे इंटरेस्ट। तो इसके पास 1 लाख का 7%, तो 1 लाख का बेटा 7% यानी कि 7,000 रुपए का इंटरेस्ट, इसके पास कुछ नहीं है। तो अब आप मुझे बता दीजिए बेटा यहां से हमारे पास क्या निकल आएगा? सर यहां से आ गया ईबीटी, ये आ गया 13,000 और ये आ गया 20,000। अब मैं इनको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दूं, तो एम लिमिटेड का है 11.5, इसका 10, तो बेटा इसका है 11.5%, इसका 10%। तो अब बताओ जब मैं ईबीटी, आप इसको अब ईबीटी बोलो, ईएटी बोलो या ईए बोलो, आप इसको बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो पहले वाले में आप बता रहे हो 11, 30, 44 और ये तो आ जाएगा बेटा 2 लाख, ये तो सीधा सीधा 2 लाख। अब आप इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दो क्योंकि आपको तो बेटा अपनी फर्म की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो फाइनली मेरे पास मेरा वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। तो बेटा वैल्यू ऑफ फर्म यहां पर आ गया 2,13,040 रुपए और यहां पर 2 लाख। तो अब आपको समझ में आ रहा है किसकी वैल्यू ज्यादा बेटा, किसकी वैल्यू ज्यादा बताओ जल्दी से, शाबाश जल्दी से। एम लिमिटेड की वैल्यू ज्यादा, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये क्वेश्चन हो गया जहां लीवर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा, जहां लीवर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा और अनलीवर्ड की कम। राइट सर, आई होप बच्चा पहले बात समझ में आ गई। चलो अब मुझे बताओ बेटा यहां पर देखो, अब मुझे क्या करना है, हाई वैल्यू को बेचना है, मतलब एम को बेचना है, एन को खरीदना है। तो हम अब यहां पर एक assumption ले रहे हैं। हम मान लेते हैं सपोज एन इन्वेस्टर, हमारे पास एक इन्वेस्टर है, उसके पास 10% इक्विटी है एम लिमिटेड की, ठीक है। ये मैंने assumption मान लिया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मुझे ये लेना पड़ेगा, तभी तो मैं प्रूव करूंगा ना कि एम को छोड़कर हम एन पर जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। पहले मेरी बात समझ आई, एम को छोड़कर हम एन पर जाएंगे तो बेटा फायदे में रहेंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। चलो अब हम चलते हैं बेटा इसके आगे क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले हम एम के ओनर हैं, तो हम एम के शेयर्स को बेचते हैं। तो अगर हम बेचेंगे तो बेटा पैसे मिलेंगे, इसका मतलब सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ एम लिमिटेड टू इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर को कितने पैसे मिलेंगे? सर 1,13,040 रुपए की बेटा इक्विटी है, बेटा दो की नहीं है, गलत गलत गलत, दो तो टोटल वैल्यू है। इक्विटी तो 1,13,000 रुपए की है ना, और हम इसके 10% मालिक हैं, तो इसका मतलब मुझे इससे 11,304 रुपए मिल जाएंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग 11,304 रुपए मिल जाएंगे। बट सर एक प्रॉब्लम है, अब आएगा वो दीपक वाली कंडीशन, दूध पीने वाली। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, एम लिमिटेड तो अभी लिवरेज का इस्तेमाल कर रही है। एम लिमिटेड इज यूजिंग लिवरेज, ये तो बेटा डेट का इस्तेमाल कर रही है, लिवरेज का इस्तेमाल कर रही है। अब अगर मैं एम को छोड़कर जाऊंगा तो मेरा तो लिवरेज खत्म हो जाएगा, मेरा लिवरेज खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने ली यहां पर एक assumption। यहां पर आर्बिट्रेज के अंदर हम क्या मान के चलेंगे, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मुझे ये देखना है कि इस स्विच करने की वजह से मुझे क्या फायदा नुकसान, मुझे ये देखना है स्विच करने की वजह से क्या फायदा नुकसान। मतलब प्रैक्टिकली मैं ऐसा करूंगा नहीं जो मैं लिखने वाला हूं, बट मुझे देखना है स्विच करने से क्या नुकसान। तो हमारी यहां assumption होती है बेटा कॉर्पोरेट लिवरेज एंड पर्सनल लिवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब भाई, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एक कंपनी को लोन मिल सकता है जिस रेट पर, उसी रेट पर एक पर्सनल इंडिविजुअल को भी मिल जाएगा। भाई दोनों में सेम लेवल का सब कुछ रहेगा, क्योंकि हमें तो बेटा प्रूव करना। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी ने लोन ले रखा था 1 लाख का और हम उसमें 10% मालिक थे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में 10% का इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम कहेंगे पर्सनल लोन ले लेंगे एट 7% इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी का भी 7% था। कितना बेटा 10,000।
तो यानी कि अब मेरे पास ये टोटल पैसा 21,304 हो गया बेटा। वापस देखो, अब आपका मैच हो गया होगा, अब आपका देखो बिल्कुल मैच हो गया 21,304 बेटा, क्योंकि मुझे एजम्पशन लेनी है, मुझे स्विच ओवर का इफेक्ट दिखाना है, तो इस वजह से मेरे को ये लिवरेज का एजम्पशन लेना पड़ा। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली बेटा कोई नहीं लेगा, प्रैक्टिकली ऊपर वाला पैसा लगा देगा, खत्म कहानी, फुल स्टॉप। भाई हर बंदा यही करेगा, इतना थोड़ी करेगा, बट इसको लेने से अब जो एडवांटेज था सस्ते सोर्स का बेटा, वो हमारा क्या हो गया, नलिफाइड हो गया। अब आपको सेक्टर्स पेरिबस का मतलब समझ में आएगा बेटा। 10,000 आया, कंपनी के पास 1 लाख का था, मैं इसका 10% मालिक था, तो मेरे लिए 10,000 का लोन इस्तेमाल हो रहा था, मेरी इन्वेस्टमेंट पर 10,000 का हो रहा था, इसलिए मैंने भी 10,000 का लिया। आई होप बेटा बात समझ में आ गई। कोई बात नहीं बेटा, बाद में रिकॉर्डिंग देखियो, कल लाइव देखियो, वरना समझ नहीं आएगा। चलो अब इसके अलावा अब हम यहां पर कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एम से एन में स्विच होना है, तो अब हम क्या करें, अब हम कहेंगे परचेज 10% शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड। अब हम एन लिमिटेड के 10% शेयर खरीद लेते हैं। भाई कितने हैं, 2 लाख रुपए की वैल्यू है, इसका 10% बोले तो बेटा 20,000 रुपए का शेयर परचेज हो गया। आई होप पहले बात समझ में आ गई, यहां तक का पहले बेटा मामला क्लियर है, जल्दी से बताओ प्लीज, अभी ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट है पूरा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं 1 साल बाद की स्टोरी। 1 साल बाद मान लो अगर हम एम में रहते तो क्या होता, अब हम एन में स्विच हो गए हैं तो क्या होगा। तो देखिए दोनों कंपनियां ईबीआईटी कमाएंगी बेटा 1 साल बाद 20,000 रुपए, फिर इसमें से इंटरेस्ट पे होगा जो हमने पहले भी करा था बेटा 7,000 रुपए। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। हमारे पास बच जाएगा सर ईबीटी, आप बोल दो ईएटी, आप बोल दो बेटा ईएई। यहां बचेगा 13,000 रुपए, यहां बचेगा 20,000 रुपए। शाबाश। अब जरा सोचना, अब एज अ इन्वेस्टर मुझे इस कंपनी से बेटा क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा दोनों कंपनियों से। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो बेटा डिविडेंड मिलेगा, और हमने बोला था 100% बांट देंगे, तो यहां पर 13,000 का 10% बोले तो 1,300 रुपए मिलेंगे, यहां पर 20,000 का 10% बोले तो 2,000 रुपए मिलेंगे। पहले बेटा ये बात समझ में आ गई, दोनों में कितना कितना डिविडेंड मिलेगा। बट सर एक प्रॉब्लम, एन लिमिटेड में जब हमने पैसा लगाया, एन लिमिटेड में जब हमने पैसा लगाया तो हमने पर्सनल लोन ले लिया था बेटा 10,000 का, वी बोरोड दिस मनी ऑफ 10,000। तो जब मैंने ये पर्सनल लोन लिया तो बेटा उसका इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा, तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। 10,000 का लोन था 7% पर, तो 700 रुपए गए। तो बताइए जरा, अब एज अ शेयर होल्डर नेट इनकम कितनी हो गई, तो नेट इनकम ऑफ इन्वेस्टर, तो अगर हम इन्वेस्टर की नेट इनकम देखें तो यहां भी 1,300 रुपए मिलते हैं, यहां भी 1,300 रुपए। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब बेटा 1 साल में उसको इनकम का तो कोई फर्क नहीं मिला पड़ा। पहले ये बात समझ, अरे बेटा रुक तो जा, इसका मतलब इनकम वाइज उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पहले दोस्तों ये बात समझ में आ गई, इनकम वाइज उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा बेटा। 10,000 का 7%, ये हमने लोन लिया था ना बेटा, 10,000 का पर्सनल लोन लिया था 7%, ये वो वाला इंटरेस्ट। आई होप पहले बात समझ में आ गई। मतलब इनकम वाइज बेटा ये तो कंपनी देगी ना, कंपनी के पास 1 लाख का 7% लोन था, इनकम वाइज उसको एम और एन में स्विच करने में कोई फर्क नहीं है। तो सर फिर फर्क कहां आ गया, फिर फर्क कहां आ गया, बेनिफिट कहां आया। मैंने कहा सुनो बेटा जरा ध्यान से सुनो, भाई के पास फंड्स अवेलेबल कितने थे, फंड्स अवेलेबल थे 21,304, इसने एम में एन में लगाए कितने, सिर्फ मात्र 20,000। तो बेटा अब आपको समझ में आ रहा है, 1,304 रुपए तो अभी बच गए, वो तो हमने देखे ही नहीं। हमने कहा भाई बिना उसके इसकी इनकम बराबर हो गई, बिना इस 1,304 के इसकी इनकम बराबर हो गई। तो सर इसका मतलब अब हम यहां पर लिखेंगे कि आर्बिट्रेज का क्या होगा। तो बेटा आर्बिट्रेज का ये होगा, इन्वेस्टर विल हैव एक्स्ट्रा इन्वेस्टेबल फंड्स। बेटा इसके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टेबल फंड्स बच गए, कितने के, 1,304 रुपए के। सर कैसे, मैंने कहा 21,304 थे, दूसरे में इसने 20,000 लगाए तो 1,304 बच गए। अब इस पैसे को ये क्या कर सकता है, विच कैन बी इन्वेस्टेड फर्दर। बेटा इसको और फर्दर इन्वेस्ट करेगा, और इस पे जो पैसा कमाएगा बेटा वो हमारा क्या बन जाएगा, आर्बिट्रेज गेन बन जाएगा। कैसा लग रहा है, अब आपको समझ में आया बेटा। अभी रुको भाई, रुको, खत्म नहीं हुआ। अब आगे मान लो इफ दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टेबल फंड्स, बेटा वो कहां पर इन्वेस्ट करेगा, तो लॉजिकल बेटा वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। भाई जब वो बाकी पैसा एन में लगा रहा है तो ये वाला भी एन में लगाएगा। इफ दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टेबल फंड्स इज इन्वेस्टेड इन कंपनी एन, देन क्या होगा, तो उस केस में इसके पास बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम कैसे, अब जरा देखो, एन लिमिटेड 20,000 रुपए का डिविडेंड बांट रही है, एन लिमिटेड 20,000 का डिविडेंड बांट रही है ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, ऑन अ इक्विटी वैल्यू ऑफ 2 लाख। तो बेटा देखिए जरा, कंपनी 20,000 रुपए का डिविडेंड बांटती है ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो बेटा इसका मतलब 1 2 3 4 5, हमने तो 1,304 रुपए लगाए, तो इसका मतलब 130 रुपए 40 पैसे का एक्स्ट्रा मुनाफा। कैसा लगा आपको, ये आया आर्बिट्रेज गेन। अभी रुको, एग्जामिनर कई बार इसके और आगे निकल जाता है, कहता है भाई साहब ये बताओ ये कब खत्म होगा। भाई ऐसे तो मतलब ये तो आपने बना दिया, बट ऐसे तो क्या होगा, मतलब ये कोई तरीका है क्या, कब खत्म होगा, कि कब ये वैल्यू, मतलब कब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये जो आर्बिट्रेज का प्रोसेस है। तो मैंने कहा भाई देखो, आर्बिट्रेज प्रोसेस विल कम टू एन एंड। बेटा ये क्या हो जाएगा, एकदम एंड पर आ जाएगा। कब आ जाएगा, व्हेन अगेन द वैल्यूज ऑफ बोथ कंपनीज बिकम इक्वल। क्या बच्चे पहले बात समझ आए, देखो अल्टीमेटली तो यही था ना, कि अल्टीमेटली दोनों कंपनियों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब अल्टीमेटली दोनों कंपनियों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो आर्बिट्रेज खत्म हो जाएगा। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चा। अब बताओ कैसा लग रहा है। देखो बेटा मैं बता देता हूं, ज्यादातर बच्चों को जो डाउट आता है ना वो इस वाले पार्ट में आता है, ये क्या कर रहा था। तो बेटा ये मैंने आपको पहले भी बोला, दिस इज एन assumption, दिस इज कॉल्ड सेक्टर्स पेरिबस, जो मैंने आपको पहले बताया
कि भाई आपको अदर थिंग्स को रिमेन सेम करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि एम से एन में जाने का क्या फायदा। वरना तो वही दीपक वाला हाल हो जाएगा, सर पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैंने तो रोटी खाना छोड़ दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप दूध का इंपैक्ट नहीं समझ पाओगे ना, मिल्क का इंपैक्ट क्या हुआ। तो मिल्क का इंपैक्ट समझने के लिए बाकी सारी चीजों को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यही हमने यहां पर करा। इसने लिवरेज का फायदा उठाया हुआ है, तो हम ये लिवरेज का फायदा उठाएंगे। हम भी लोन लेंगे, तभी हमने माना कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लिवरेज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो हमारा हम 10% मालिक थे, तो 1 लाख का लोन था, इसका मतलब 10,000 रुपए मेरे लिए काम कर रहा था, तो मैं उसको पर्सनल लेवल पर ले लेता हूं और सेम रेट पर ले लूंगा। फिर 1 साल बाद बेटा दोनों कंपनियों में कमाई बराबर हो गई, भाई यहाँ पे इतना डिविडेंड इतना, बट इसके लिए हमने पर्सनल इंटरेस्ट लिया था, वो हम पे कर देंगे। फिर हमने कहा भाई पैसे 21,304 थे, जबकि हमने इन्वेस्ट करे हैं सिर्फ 20,000, तो इसका मतलब हमारे पास 1,304 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। ये जो 1,304 रुपए एक्स्ट्रा हो गए बेटा, ये हम क्या कर देंगे, इसको फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि हम क्या कमा सके, आर्बिट्रेज गेन। हम इसको आर्बिट्रेज गेन कमाएंगे। एंड अगर ये इन्वेस्ट कर देते हैं एन में, तो बेटा एन कंपनी जो है 20,000 का डिविडेंड बांटती है ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो बेटा 20,000 का 2 लाख पर हम 1,304 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ये आर्बिट्रेज के लिए लगा रहे हैं। आर्बिट्रेज के लिए तो यही पैसा है, तो ये जो एक्स्ट्रा लगाया उस पे ये कमाया। सो दिस इज योर आर्बिट्रेज गेन। और ये खत्म कब हो जाएगा, जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसा लगा? हाँ जी बेटा, अभी वो एजम्पशन है बच्चे, वो एजम्पशन है, मैंने आपको बताया पर्सनल कॉर्पोरेट लेवल सेम है। बेटा बच्चे ने इसको रट रट के बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं, बट उन्हें फिर भी समझ नहीं आता कि हम ये कर क्या रहे हैं। बट अब आपको बेटा समझ में आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। थोड़ा डेप्थ है इसके अंदर, थोड़ा नहीं काफी डेप्थ है। अभी सुनो, पूरी बात बेटा खत्म नहीं हुई, अभी पूरी बात नहीं खत्म हुई है। बेटा दोनों वैल्यू आपको बताया था ना, ये हायर वैल्यू है, ये कम हो जाएगा, सप्लाई प्रेशर, ये डिमांड प्रेशर, दोनों बराबर हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू बेटा बराबर हो गया, आर्बिट्रेज खत्म हो गया, आप सब बराबर है, किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी सुनो बेटा, पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको एक सिंपल सा कांसेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। अब मैं सिंपल सा कांसेप्ट चलो एक काम करते हैं, आप पहले एक बार ना ये कॉपी करो बेटा, एक बार पहले ये कॉपी करो, जो मैं बोल रहा हूं पहले करो, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो करो। अब नलायक दिव्यांश पहले यहां पर कर बच्चे, आई एम न्यू स्टूडेंट, व्हेन शुड आई स्टार्ट लाइव लेक्चर। बेटा साहिल, आप ना सैटरडे से बेटा स्टार्ट करना, आज थर्सडे है, आप सैटरडे से स्टार्ट करना, ठीक है बेटा। सैटरडे से हम नया चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से बेटा कॉपी करिए। अरे तनु रुक जा बच्चा, मेरे को क्लास को ढंग से क्लोज करने देना बेटा, नहीं पढ़ा रहा और, बट मेरे को कुछ बात बतानी है ना, वो तो करने दो ना पहले मेरे को, वरना सब खिचड़ी बन जाएगा बेटा। मेरे को एक बार प्रॉपर तरीके से क्लास को क्लोज करने दो एक बार। हो गया बच्चा, ये वाला कॉपी करिए प्लीज फटाफट पहले, शाबाश। हो गया बच्चों डन? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जिन बच्चों ने डन कर लिया यहां पर, जल्दी करो बेटा, बबलू वालों जल्दी करो। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये वाला पार्ट, ये जो आपने अभी नोटिंग करी, ये वाला पार्ट मैं मान के चल रहा हूं लगभग आपका थोड़ी सी लाइनों में कवर हो गया होगा, जो भी 5 6 7 लाइन लगी होंगी। अब इसके बाद अप्रोक्सीमेटली, अंदाजे से बोल रहा हूं, आप थोड़ा ज्यादा भी कर लेना, अब लगभग हाफ ऑफ द पेज, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पेज आप ब्लैंक छोड़ दो, हाफ ऑफ द पेज बेटा ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद हेडिंग डालो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, हाफ पेज ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि हाफ पेज में मैंने ना यहां पर अभी जैसे मैं सोच रहा था, मेरे को कुछ इसका समराइज्ड वर्जन करवाना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है ताकि आपको एग्जाम में जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम आपके साथ आज नहीं कर रहे, कल करेंगे। हाँ बेटा, वो पीटीआर के लिए जो मर्जी बोले बेटा, वो आज नहीं करवाऊंगा, वो कल करवाऊंगा, बट वो यहीं पर होना चाहिए क्योंकि यही उसकी प्रॉपर जगह है। तो इसीलिए मैंने हाफ पेज आपका ब्लैंक रखवा दिया कि अपन इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद के कल के कल इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात सुनो बच्चा, दूसरी बात सुनो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये मैंने आपको करवाया, आप इसको क्लास के बाद आराम से नोट करना, आप इसको क्लास के बाद आराम से नोट करना, पहले पूरी बात सुनना। उसके बाद 18 करने के बाद आप बेटा क्वेश्चन नंबर 19 अपना होमवर्क में ट्राई करना, आप क्वेश्चन नंबर 19 बेटा होमवर्क में ट्राई करना। ये एक क्वेश्चन है पूरा का पूरा, देखो मैं बता देता हूं, कैपिटल बता दिया, ईबीआईटी बता दिया, केई बता दिया, डेट आपको बता दिया, इक्विटी बता दिया। ये बेटा केई बताया तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये केईयू का होगा। ये किसका हो जाएगा बेटा, केईयू का हो जाएगा। इन्वेस्टर होल्डिंग 15% शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी, कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स इफ ही स्विचेस हिज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड। अब आपको समझ में आ रहा है, यहां पर आपको परसेंटेज बेटा 15% दे दिया, तो अब आप ये एक बार अपने आप ट्राई करना, ये ट्राई करना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कल इसको भी करवा दूंगा, ठीक है। आप इसको बेटा ट्राई करोगे। चलो अब जिनको स्क्रीनशॉट फोटो लेनी है वो कर लो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 1 है बेटा। आमिर बच्चे अपने आप एक बार सोचना बेटा, अपने आप सोचना, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला बेटा, वरना फायदा नहीं होगा। ये स्लाइड नंबर बेटा 2 हो गया, ये मैं S2 लिख देता हूं इस पे ना, ताकि आपको याद रहे। ये स्लाइड नंबर 2, ये स्लाइड नंबर बेटा 3 हो गया, S3 हो गया बच्चा। ये स्लाइड नंबर 4 हो गया बेटा, S4 हो गया बच्चा ये, और ये लास्ट हमारा बेटा S5 हो गया, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो बस, 2 मिनट के लिए बेटा, हाँ बिल्कुल इसी रेफरेंस करके कर सकते हो बेटा। अब 2 मिनट के लिए सुन लो बेटा। अरे बिस्वा बेटा कल बात करेंगे, तो अपनी बुद्धि तो लगा ले, पहले सब कुछ अभी बता दूं तेरे को, मैंने लाया सुन बेटा। देखो हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बेटा 3 दिन ऑफ हो गया है ना, ये 3 दिन ऑफ हो गया। अब इस 3 दिन का मेरे को कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक तो मैं आपके साथ बेटा संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूं, ठीक है।
संडे को बेटा 2 to 4 में आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूं। अब सुनो, देखो मेरा ना पास्ट एक्सपीरियंस ये था कॉस्टिंग में कि जब मैं 4 घंटे की क्लास रखता था, मतलब 2 क्लास 2 रखता था, तो बच्चा बेटा दुखी हो जाता था, है ना। तो मैंने अब उसका ऑल्टरनेटिव ये निकाला था कि हम कभी भी डबल नहीं लेंगे, है ना, एफिशिएंसी नहीं होती और गड़बड़ हो जाती है। तो मैं क्या करता हूं, अरे सुन तो लो बेटा, मैं इसके बाद एक 4:30 से 5:30 रख देता हूं, सिर्फ 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, 1 आवर एक्स्ट्रा। ठीक है बेटा, मैं 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा 4:30 से 5:30, गॉट इट, ताकि बेटा अपने को कोई भी बर्डन सम ना लगे, गॉट इट बेटा। ठीक है बेटा, सुबह तो बच्चे, अच्छा इससे पहले ले लूं, इससे पहले रख लूं एक, बेटा ये मैं संडे की बता रहा हूं, इससे पहले कर लूं बेटा, अच्छा इससे मैं अगर पहले कर दूं 11:30, अच्छा कुणाल सर की है, ठीक है बेटा, मैं नहीं ले रहा, देखो मैं जो अपना टाइम है ना, हाँ बेटा मैं नहीं ले रहा सुबह बच्चे, मैं नहीं ले रहा बच्चे।